इस वीडियो को कम से कम 5000 लाइक हो जाना चाहिए, क्योंकि तीनों के तीनों लेसन दोस्तों, बायोमोलिक्यूल्स, देन इसके बाद पॉलीमर, इसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री, तीनों का तीनों मतलब अप्लाइड का पार्ट हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। और आपको पता है कि अब इस समय मैं बोर्ड में बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूं। आपको एक हार्ट संदीप सर के लिए नीचे चलाना चाहिए कि संदीप सर ने जो कंटेंट बनाया, बस मैंने उनको एक बार बताया, उसके बाद अगर आप देख सकते हो, देखो कार्बोहाइड्रेट पूरा सीधा, अभी ये पूरा का पूरा हम आपको याद भी करवाएंगे। ये देखो बस 9 रिएक्शन है इसके अंदर, ये बायोमोलिक्यूल्स जो सबको बहुत सारे लोग स्किप करते हैं लेसन। ये देखो हर बच्चे को कैसे रिएक्शंस याद रखना है, क्या रखना है, और सबसे इजी रिएक्शन इसका प्रोटीन का डेफिनेशन आप जाके चेक करो, बोर्ड ने कितने बार पूछा है। देन दोस्तों ये देखो यहाँ पे, ये देखो असेंशियल एमिनो एसिड कौन सा है, पूरा का पूरा पार्ट लेकर आए हैं। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज मेरा आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, देखो जो लास्ट टाइम पे पढ़ रहा है, लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहा है, बस कार्बोहाइड्रेट का ये 2 पॉइंट याद रखोगे, याद हो जाएगा। तो एक हार्ट संदीप सर के लिए, मेरे लिए मत चलाओ, क्योंकि संदीप सर ने इतना मेहनत किया। इसके बाद पॉलीमर है, इसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री है, आपका दिल खुश हो जाएगा अगर आपने हमें ऐसा ही सपोर्ट दिखाया। स्टार्टिंग में 5 लेसन इजी ट्रिक दे दिया, ये 3 मिल गया, बीच का भी दे देंगे। 5000 लाइक आज के आज अभी 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। संदीप सर आइए आपका इस प्लेटफॉर्म पे। यस चलिए संदीप सर स्टार्ट करते हैं। ओके सर, कार्बोहाइड्रेट से फटाफट। कार्बोहाइड्रेट सर देखिए, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पूछते हैं एग्जाम में, तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के लिए सिर्फ यही चीज याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट सर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, बस इतना। पेपर आपका बहुत कम टाइम में आपको प्रिपरेशन कवर करना है, बस ये वर्ड्स। देन इसके बाद दोस्तों क्लासिफिकेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे मोनोसैकेराइड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके अगर देखो यहाँ पे सर ने डायरेक्ट लिखा है डू नॉट हाइड्रोलाइज, बस ये आपको इसका मतलब बस ये पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे देखो दूसरा टाइप्स आपको दिख रहा है, ऑलिगो दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऊपर का सेम है। ऑलिगो के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे 2 से लेके 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड्स इसके अंदर है, और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों इसके 3 टाइप्स है। अगर देखो यहाँ पे देखो सर ने कितना अच्छा बनाया, ये सर ने बनाया, ये वाला मेरे पास टाइम नहीं था, सर ने बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज आप लोग नीचे कमेंट करो। अब देखो यहाँ पे डाई लिखा है, यहाँ ट्राई लिखा है, यहाँ टेट्रा लिखा है, नाम से ही पता चल जाएगा। देखो 3 है, ट्राई मतलब 3 मोनोसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड और 4। उसके बाद अगर आपको एग्जांपल याद रखना है तो पढ़ो, पर ये इजी ट्रिक का वीडियो है। पॉली मतलब क्या है दोस्तों, आपको पता है 10 से ज्यादा रहेगा, क्योंकि 10 वाला यहाँ है, 10 से ज्यादा। अगर यहाँ पे देखो लार्ज नंबर, बस लार्ज नंबर लिख दो, बस हो गया, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब देखो फटाफट, अब सर आगे क्यों। हाँ, अब सर रिएक्शन जो 9 रिएक्शंस है, बच्चे जनरली स्किप करते हैं ये रिएक्शंस को। तो पहले ये प्रिपरेशन मेथड, ये 2 प्रिपरेशन मेथड है ग्लूकोज की, ये C6H12O6, ये सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो सुक्रोज में आपको क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, H+ साइंस एरो पे लिख देना है एंड हीट कर लेना है। तो व्हाट यू हैव टू राइट, आपको ग्लूकोज। बट देखो दोस्तों, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि C6H12O6 ये 2 कंपाउंड फॉर्म होते हैं, राइट। तो 2 कंपाउंड ऐसा मत लिखना कि शॉर्टकट में हमने 2C6H12O6 लिख दिया, वो तो दोनों ग्लूकोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंपाउंड ग्लूकोज है और दूसरा है फ्रक्टोज, ठीक है दोस्तों। ग्लूकोज है तो इधर नीचे लिख दो आप ग्लूकोज, इधर दूसरा लिख दो फ्रक्टोज, ये देखो हो गया। अगर आप मेरे प्यारे दोस्तों देखो क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी देखो, सर ने कितना अच्छा लिखा है। डायरेक्ट आपको आएगा प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, नीचे लिखा रहेगा पहला फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज लिखा होगा तो डायरेक्ट ये याद रखो। अगर कोई लास्ट टाइम पे पढ़ रहा है यार, CHO याद रखो, 11 12 बीच में 22, 12 में हो ना आप, 11 के बाद 12 में गए, बीच में 22, और ये तो आपको याद होगा C6H12O6, C6H12O6 हो गया। प्लीज अब देखो आपको कितना मजा आएगा। प्लीज हमें भी मोटिवेट कर दो, हम भी मेहनत करने वाले इंसान है आपकी तरह। सर यस आगे। अब देख सर, ये है स्टार्च, ठीक है। अब स्टार्च का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10O5, ये पॉलीमर है तो ब्रैकेट डाल के N कर देना है दोस्तों, और उसके बाद फिर वाटर मॉलिक्यूल, दोनों में वही करना है। यहाँ पे भी वाटर ऐड किया, यहाँ पे भी वाटर ही ऐड किया, बट इधर N नंबर्स। अब आपको क्या करना है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, ये देखो C6H12O6, और कितना नंबर, N नंबर। डन हो गया हमारा प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। तो C6H10O5 प्लस N नंबर ऑफ H2O, H+ साइंस एसिड के प्रेजेंस में टेम्परेचर कंडीशन याद रखना है 223 एटमॉस्फेयर, N मोल्स ऑफ C6H12O6। हो गई हमारी दोनों प्रिपरेशन मेथड, हार्डली 2 मिनट लगा ये प्रिपरेशन मेथड खत्म करने में हमें, राइट। ओके, अब आगे, अब हमारे जो ये 9 रिएक्शंस में से 2 रिएक्शन हो गए, मतलब प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गया। अब ये है हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बच्चों देखो सर, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, तो ये सर ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। CHO लिखना है, CHO 4 टाइम्स, देन CH2OH, राइट। भाई मैं आपको बता दूं, सर को ऑलरेडी
15 साल हो गया केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, और मैंने बोला ना सर बोर्ड के पेपर से लेके अभी क्या बोलूं जाने दो, इसलिए बोलो कि सर जो तरीका बता रहे प्लीज ध्यान से। अब मैंने अगर समझो सर को लाया है तो आप समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे, देखो अब सर ने यहाँ पे आपको तरीका बताया, और देखो आपको डायरेक्ट, देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आएगा, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज लिखा है, ऐसे लिखा रहेगा, एक्शन ऑफ यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ HI ऑन ग्लूकोज, इस Glucose, तरह से। yes, ओके yes. अब देखो सर यहाँ पे ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है, राइट। तो जब HI के साथ रिएक्शन होगा तो ऐसा अल्केन फॉर्म करेगा जो 6 कार्बन एटम है। अब बच्चे खुद ही बताएंगे, शायद से कमेंट भी करेंगे कि 6 कार्बन एटम वाला अल्केन कौन सा, तो वो है हेक्सेन दोस्तों, राइट। तो हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको लिखना है, देखिए CH3 CH2 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 कितने हो गए 5, और ये हेक्सेन, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। तो देखो दोस्तों कितना आसान हो गया, CHO CHOH 4 टाइम्स CH2H, HI में हीट कर लो। क्या करना है, प्रोडक्ट आपको कैसे याद रखना है, इधर 6 कार्बन एटम वाला अल्केन लिख दो, हो गया आपका रिएक्शन। अब दोस्तों ये भी ग्लूकोज ही है, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखा है। कैसे लिखा है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये CHOH 4 टाइम्स CH2H, क्योंकि यहाँ पे ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप है, देखो ये अल्डिहाइड ग्रुप है तो ये भी अल्डिहाइड ग्रुप ही है दोस्तों। ओके, उसमें क्या ऐड करना है, एक्शन ऑफ HCN है, यानी हाइड्रोजन साइनाइड। अब देखो दोस्तों बहुत आसान चीज है ये, आपको कुछ नहीं करना, HCN ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, जहां ऑक्सीजन है ना उसको H से अटैच कर दो, ये देखो ऑक्सीजन है उसको H से अटैच कर दो, और ये साइनाइड ग्रुप को कहां अटैच करेंगे, वो कार्बन के साथ लेके आओ, साइनाइड को कार्बन के साथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, साइनाइड ग्रुप कार्बन के पास। कैसे लिखेंगे इसको दोस्तों, ओके देखो कैसे लिखते हैं बता देता हूं, ये कार्बन है, ओके राइट हो गया। उसके बाद ये C ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, तो ये आ जाएगा OH, इधर लिखेंगे H, या ऊपर लिख दो H, तो इधर ऊपर H और यहाँ पे CN, राइट ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा CN, अंडरस्टूड। नीचे क्या है, CHOH 4 टाइम्स, वो सेम लिखना है दोस्तों, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। हो गया ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इसको कहते हैं। क्या किया मैंने, H ऑक्सीजन के पास और साइनाइड ग्रुप उस कार्बन को, तो कार्बन इधर लिख दिया मैंने, साइनाइड ग्रुप, बस एडिशन करना है सिर्फ, हो गया देखो। ओके चलो अब देखो एक्शन ऑफ NH2OH हाइड्रोक्सिलमाइन। हाइड्रोक्सिलमाइन का फॉर्मूला क्या है, NH2OH, ये आपने कार्बोहाइड्रेट में भी, इसमें अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ा होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो मैंने वही फॉर्म में लिखा है, ग्लूकोज को वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है। वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, ये ऑक्सीजन और ये देख लो ये मैंने हटा दिया इधर, ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बाकी जो सारी चीजें वो मर्ज करो, बाकी सारी चीजें मर्ज कर दो। तो कैसे लिखेंगे इसको दोस्तों, ये C है, राइट, ऊपर सिंगल बॉन्ड H बराबर, ये हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, उसके बाद NOH, डबल बॉन्ड N और ये OH, ये देखो कैसे लिखा है मैंने, क्या ये ऑक्सीजन हटा दिया, वाटर हटा दिए, डबल बॉन्ड रखा वैसे NOH, डबल बॉन्ड NOH डन। और उसके बाद फिर इधर लिखेंगे CHOH, कितने टाइम है, 4 टाइम है, और नीचे लिखेंगे CH2OH। हो गया दोस्तों हमारा ये, दिस वन इज ग्लूकोक्साइन, राइट। दूसरे बात एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर। एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर में अगेन ग्लूकोज CHO CHOH 4 टाइम CH2OH, ये तो फॉर्मूला याद हो गया होगा शायद से, अभी 2-3 बार रिपीट करके। ब्रोमीन वाटर क्या करेगा, देगा ऑक्सीजन एटम, ओके अंडरस्टूड। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, देखो अल्डिहाइड ग्रुप में एक ऑक्सीजन ऐड कर देना, कुछ नहीं करना, आपने सोचना भी नहीं है ज्यादा। CHO ग्रुप और ये ऑक्सीजन, कैसे लिखूंगा मैं, देखो CHO है, राइट, उसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, ये COOH, उसमें हो गया ये चीज। बाद में नीचे वाली जो चीजें हैं सेम लिख दो, क्या है CHOH, कितने टाइम है, 4 टाइम है, और फिर नीचे क्या लिखेंगे CH2OH। इस कंपाउंड का नाम क्या है दोस्तों, ग्लूकोनिक एसिड, राइट। हो गया ये रिएक्शन हमारा। नेक्स्ट ये ग्लूकोज में HNO3, राइट। अब HNO3 ऐड करेंगे तो वापस से सेम वही चीज करनी है आपको, ठीक है, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड COOH, यहां पे आ जाएगा CHOH 4 टाइम्स COH, यानी आप ब्रोमीन वाटर ऐड कर दो तो भी वही किया मैंने, CHO को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिया, इधर क्या किया CHO ग्रुप, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, बाकी सारी चीजें सेम है। इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, राइट। अगर समझ लो एक और रिएक्शन है इसमें गाइस, अगर आप देखना चाहोगे तो बस देखो ये पूरा का पूरा पार्ट सेम है, बस यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ा, बस एक ऑक्सीजन है, इस तरह से देखो ये इजी ट्रिक होता है। अगर आपके दिमाग में हम बस फीड करते जा रहे हैं
क्योंकि अगर आपको इसको डिटेल पार्ट देखना है तो ऑलरेडी सभी चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, पर अब यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि 15 से 20 मिनट में कैसे कवर करेंगे। यस सर ये ग्लूकोज वापस, अब ये इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, चलो नाम लिख देते हैं इधर एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, अब एनहाइड्राइड में है क्या चीज, अब दोस्तों है एनहाइड्राइड में COCH3 ग्रुप, COCH3 ग्रुप को असाइल ग्रुप कहते हैं। आपको करना क्या है, अब यहां पे चेंज नहीं करना है, अब तक तो हमने कहां पे चेंज किया, पहले कार्बन एटम पे चेंज किया, बराबर है। अब चेंज कहां पे करना है, ये वाले जो सेकंड कार्बन ऑनवर्ड्स है यहां पे। अब कार्बन एटम इधर हाइड्रोजन चेंज करना है, 4 हाइड्रोजन एटम और इधर का हाइड्रोजन हटा दो, तो फिर बचा क्या है सब्सटेंस, देख लो। पैसे कैसे लिखेंगे, पहले CHO लिख देंगे, डन। फिर ये CHO, इधर H को हटा दूंगा मैं, COCH3 को लेके आऊंगा, ये देखिए CHO, डन। H को हटाऊंगा, क्या लेके आऊंगा, COCH3। लिखना ऐसे है दोस्तों, COCH3 कितने टाइम है, 4 टाइम, ठीक है। नीचे फिर CH2O, राइट। वापस से ये भी हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम को मैंने हटा दिया। ये H को रिप्लेस करना है किससे, COCH3 से, इसको कहता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, डन। तो 4 हाइड्रोजन यहां से हटाओ, 1 हाइड्रोजन इधर हटाओ, लेके क्या हो, COCH3 COCH3। चलो ये हमारे रिएक्शन हो गए सर, 8 रिएक्शन तो हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलो अब बच्चों रिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे बच्चों बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करता है कि ये स्ट्रक्चर कैसे लिखे, ये समझ में नहीं आता। मैं सबसे आसान तरीके से आपको बच्चों समझाऊंगा कि कैसे रिंग स्ट्रक्चर लिखा जाता है। सिर्फ एक एटम को आपको शिफ्ट करना है और पूरा रिंग स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओके। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल मैंने कैसे लिखा, वही CHO, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसे लिख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन एटम, इसको नंबर देंगे हम लोग, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6 कार्बन एटम। अब दोस्तों करना क्या है, आपको एक ही चीज करनी है, 5वें कार्बन एटम से, ये OH ग्रुप है ना, 5th कार्बन एटम पे OH, इसको हटा के लेके जाना है आपको ये पहले कार्बन एटम पे, ठीक है। कहां लेके जाना है, फर्स्ट कार्बन एटम पे। कैसे लिखेंगे, देखो स्ट्रक्चर बहुत आसान है दोस्तों, अगर आप स्क्रीन पे ध्यान देंगे तो हो जाएगा आपका वर्क। सर पहले मैं कार्बन की चेन बना देता हूं, ये 1, ये 2, 3, 4, ये 5 और छठे कार्बन एटम पे CH2। आज आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन कैसी चीज होती है, इसलिए मैंने रिएक्शन के लिए स्पेशली देखो मैं रिएक्शन के लिए ऑलरेडी सर अपने ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं, 15 सालों से सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अब देखो तरीका, मैंने बस सर को एक बार बोला था कि सर अपने को इजी ट्रिक में चाहिए। अब देखो प्लीज नीचे इतना हार्ट चला दो, इतना कमेंट कर दो कि आज हम कोशिश करें कि आज ही हम आपको दूसरा वाला जो हमारा ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो भी आपको इसी तरह से कवर करना है। अब देखो यहाँ पे सर आपको ऑलरेडी बता रहे किस तरह H यहाँ पे लेके आना है। अब जो चीजें वही है सर, वही लिखना है। देखो इधर H है, इधर O है और उसके साथ इधर का H लेके आओ, ये हो गया। बाकी सेकंड कार्बन एटम पे ये H और इधर OH हो गया, ओके। थर्ड पे OH और ये H हो गया, चौथे पे H और ये OH हो गया, इधर भी ये H। अब रहा सवाल ये ऑक्सीजन क्या करेगा, तो जहां पहले कार्बन एटम पे H लेके गए थे उधर से उसको लिंक कर दो, ऐसे ये ऑक्सीजन बना के यहां पे लिंक कर दिया हमने। बच्चों इस कंपाउंड का नाम है अल्फा डी ग्लूकोज, हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। आपको शायद से बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा ये स्ट्रक्चर कैसे याद रखे, देखो इस तरह से याद रखा जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। क्या किया मैंने, हाइड्रोजन एटम इधर से हटा दिया, पहले कार्बन एटम पे लेके आए और पहले कार्बन एटम और 5th कार्बन एटम पे लिंक कर दिया ये इस तरह से, किसके, ऑक्सीजन थ्रू, क्योंकि इधर ऑक्सीजन है। अब बच्चों यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, ओके। अब अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज भी स्ट्रक्चर होगा, वापस से वही कार्बन चेन बना देनी है, सिंपल सी ट्रिक है। कार्बन की चेन बना दो, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन एटम पे तो CH2OH है, राइट। अब ये आप इधर सिंगल बॉन्ड रख दो सभी तरह पे, ओके, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, जस्ट पहले कार्बन एटम का H एंड OH को ट्विस्ट कर देना। इधर H और OH है, मैं इधर पहले OH लिखता हूं और इधर आ जाएगा H, राइट। ये H और OH की पोजीशन चेंज कर दी, इधर देख लो, बाकी सारी चीजें सेम। यहाँ पे H, फिर ये OH, फिर ये थर्ड कार्बन एटम पे OH और इधर ये H, ये इधर H, ये OH, इधर ये H और यहाँ पे तो बच्चों ऐसे लिंक करना है ऑक्सीजन को, डन, हो गया। इजी ट्रिक में समझ में आ गया। ये इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज हो गया एंड देन बीटा डी ग्लूकोज। अब आगे चले जाते हैं। अब ये हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अब हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या करना है, आपको एक ही चीज करनी है दोस्तों। क्या करेंगे, पहले एक साइक्लोहेक्सेन रिंग बना लो, राइट, ऐसी साइक्लोहेक्सेन रिंग, ये हो गया। इधर ऑक्सीजन एटम रख देना, ये ऑक्सीजन एटम,
ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। डन। एक और रिंग में बना देता हूं क्योंकि 2 स्ट्रक्चर मुझे बनाने हैं। ओके, साइड बाय साइड। ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये डन। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ हर एक इस पे एक ऐसे ऐसे लाइन बना दो। ओके, उसके बाद फिर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करूंगा। ओके, अगर आप ध्यान दे दो तो मैं यहाँ पे नंबर भी लिखने वाला हूं, ठीक है। नंबर, ये पहला कार्बन एटम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा कार्बन एटम, ये पांचवा और 6 कार्बन एटम आएगा। उसी तरह से ये भी फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एटम, फिफ्थ और 6 कार्बन एटम आएगा। अब देखो स्ट्रक्चर वही लिखना है, अल्फा डी ग्लूकोज का एंड बीटा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज से पहले कार्बन एटम पे क्या है, H एंड OH, ठीक है। दूसरे कार्बन एटम पे क्या है, H एंड OH। तीसरे पे क्या है, OH एंड H। लेफ्ट और राइट देख लेना। पांचवे H एंड OH, और ये फोर्थ में, पांचवे में H और वो ऑक्सीजन अटैच हुआ, ठीक है, वही प्लेस करना है। तो पहले कार्बन एटम पे क्या लिखा बच्चों हमने, ये देख लो, ये H और इधर का OH। दूसरे पे क्या है, दूसरे पे देख लो, यहां पे देख सकते हैं आप लोग, क्या है, H एंड OH, वही प्लेस कर ले रहा है, राइट। तो ये हो गया H और OH। तीसरे में OH और इधर H। चौथा H और इधर OH। यहाँ पे H लिख दो और नीचे ऊपर लिख देना CH2OH। ये हो गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ओके, अब बीटा डी लिखना है तो क्या करेंगे, बीटा डी के लिए ओके, अब आपके पहले पोजीशन पे H और OH है, उसको जस्ट ट्विस्ट कर दो। इधर लिखेंगे OH और यहाँ पे लिखेंगे H, फिर ये H, फिर ये OH, फिर बाकी सारी चीजें सेम, ये OH और इधर ये H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH और ये हो गया H। ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, ये बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। क्या किया मैंने, पहले कार्बन एटम पे पोजीशन चेंज कर दी, इधर H और OH है, इधर OH एंड H है। डन, हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, ये थर्ड कार्बन एटम OHH, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 कार्बन एटम। वापस सेम चीज करनी है, पांचवें कार्बन एटम से हाइड्रोजन को लेके जाना है कहां पे, सेकंड कार्बन एटम पे। ध्यान रखना दोस्तों, ग्लूकोज में हमने क्या किया था, फिफ्थ कार्बन एटम से हाइड्रोजन लेके गए थे फर्स्ट कार्बन एटम पे। फ्रुक्टोज पे आपको ध्यान रखना है सेकंड कार्बन एटम पे, जहां पे C डबल बॉन्ड हो। कैसे स्ट्रक्चर लिखेंगे अभी हम लोग, स्ट्रक्चर लिख दो, कार्बन की चेन वापस से आप बना लो। यहाँ पे सेकंड कार्बन एटम ऑनवर्ड बताना, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, ये 1 2 3 4 और ये 5, राइट। लास्ट में यहाँ पे लिख दो CH2OH। फिर ये आप सिंगल बॉन्ड दे दो, यहाँ पे ये हो गया सिंगल बॉन्ड हर जगह पे, राइट। अब पहले लिखेंगे CH2OH, ये आ गया CH2OH। फिर क्या करेंगे, इधर से H लेके जाएंगे तो ये C और इधर आ जाएगा OH। समझ में आ रहा है बच्चों, ये O और यहाँ से H। देन आफ्टर तीसरे कार्बन एटम ऑनवर्ड तो सेम ही लिखना है, ये OH, ये इधर H, ये H, इधर OH, इधर ये H, राइट। और फिर पहले कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम, आई मीन सेकंड कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम के ऑक्सीजन की लिंक, ठीक है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा डी फ्रुक्टोज, ठीक है। ये हो गया अल्फा डी फ्रुक्टोज। एंड देन आफ्टर यहाँ पे सेम, जस्ट ये CH2OH की और OH की पोजीशन चेंज कर दो तो आपको मिल जाएगा ये कार्बन, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। मैं फिफ्थ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी एक कार्बन एटम तो यहाँ पे है इसीलिए, राइट। ये पोजीशन मुझे चेंज करनी है सिर्फ, ये देखो, इधर CH2OH और OH की पोजीशन मुझे चेंज करनी है। इधर OH लिख दो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे क्या लिखेंगे, CH2OH। डन, हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा OH, फिर इधर H, इधर H, इधर OH, इधर H है, यहां से ऑक्सीजन लिंक कर दो। डन, हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो बच्चों, 2 मिनट लगा उसको। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस इज बीटा डी फ्रुक्टोज। अब हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अब आपको 5 रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग लिख देनी है। ये देखो ऐसे ऑक्सीजन कर दो एंड देन इस तरह से रिंग कर दो, राइट। इस तरह से एक रिंग शेप बना दो, ठीक है। हाँ, अब ये एक रिंग हो गई, दूसरे के लिए भी मैं बना देता हूं इस तरह से। ये हो गया दोस्तों, ओके, ये मेरी रिंग बन गई यहाँ पे, ठीक है। रिंग यहाँ पे बन गई, ओके। क्या करना है मुझे, वापस से वही सेम चीज, मैं पहले यहाँ पे बॉन्ड बना देता हूं, इधर भी यहाँ पे बॉन्ड बना दूंगा, राइट।
ओके अब ये एक तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है किसके लिए, दिस इज अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ओके अब दोस्तों करना क्या है, वही चीज जो हमने ऑलरेडी ग्लूकोज के लिए किया। यहाँ पे पोजीशन पहला क्या है, CH2OH और H, फिर H और OH, HOH, OHH, HOH एंड देन H एंड देन यहाँ पे CH2OH। ठीक है, तो वो अटैच कर लो। चलो अटैच कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ये देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पहले CH2OH और यहाँ पे H, ये हो गया फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एटम पे H एंड OH, फोर्थ OHH, H और OH, यहाँ पे H और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों CH2OH। डन, वही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो, सेम चीज, कोई फर्क नहीं है, ये कर दिया। ओके ये आप चाहिए तो नंबर दे दो इसको 1 2 3 4 5 और 6। सेम वे ये पोजीशन चेंज करनी है तो यहाँ पे मैंने पोजीशन चेंज कर दिया, इसका ऊपर नीचे कर दिया, सिर्फ ऊपर लिख दो OH, नीचे लिख दो CH2OH। ठीक है, यहाँ पे OH और ये H, यहाँ पे H और ये OH और यहाँ पे H लिख दो और ऊपर CH2OH, हो गया हमारा बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। तो कितना इजी है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा ग्लूकोज का इवेंट फ्रुक्टोज का, ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया। अब चले जाते हैं सेकंड बायोमोलिक्यूल दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन के लिए क्या याद रखना है दोस्तों, बहुत ही आसान चीज है, प्रोटीन्स आर पॉलीअमाइड्स। ठीक है, प्रोटीन्स आर व्हाट, पॉलीअमाइड्स विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट। आपको हाई मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि पॉलीमर है तो बड़ा मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, तो प्रोटीन्स आर पॉलीअमाइड्स, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया पॉलीअमाइड्स। ओके अब प्रोटीन किससे बना होता है, अल्फा अमाइनो एसिड। तो दोस्तों अल्फा अमाइनो एसिड की भी डेफिनेशन पूछी है, क्या है ये, अल्फा अमाइनो एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अमाइनो ग्रुप। सिंपल सी डेफिनेशन, अल्फा अमाइनो एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके एसिड है तो अमाइनो एसिड तो एसिड ही रहेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड विथ एन अमाइनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप। डन, ये स्ट्रक्चर है अल्फा अमाइनो एसिड का। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला RCH NH2COH ग्रुप, आप ये याद रख लेना, हो गया ये चीज। ओके आगे बढ़ते हैं, टाइप्स एसिडिक अमाइनो एसिड के ये टाइप्स है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अब एसिडिक में एसिड होगा, बेसिक में बेस होगा, ओके न्यूट्रल में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखो एसिडिक अमाइनो एसिड में क्या होगा, इफ R यानी अल्काइल ग्रुप, ओके कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके इफ R कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप, क्या है दोस्तों, एसिडिक अमाइनो एसिड। देखो कितना एसिड है, कितना आसान है ये, एसिडिक अमाइनो एसिड R कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप। उसी तरह से चलो बेसिक के लिए क्या होगा, R कंटेन बेसिक ग्रुप कौन सा, यहाँ पे NH2 ग्रुप। तो इफ R कंटेन्स अमीनो ग्रुप ये बेस है वहां पे, ठीक है। R कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, R कंटेन अमीनो ग्रुप, बेसिक अमाइनो एसिड। एंड न्यूट्रल में क्या होगा कि नो फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, नो फंक्शनल ग्रुप इन R। ओके कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है R में, तो दैट इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड के टाइप्स भी यहाँ पे हो गए। ठीक है, ये ज्विटर आयन है, ज्विटर आयन में क्या करते हैं, सिर्फ H को प्लेस कर लेते हैं, H को शिफ्ट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ से H चला गया और ये इधर आ गया, तो NH3 बन गया और ये O माइनस आयन। तो ये ज्विटर आयन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जस्ट रिमेंबरिंग। इसेंशियल अमाइनो एसिड यानी क्या, जो हमारी बॉडी में सीक्रेट नहीं होते, वो अमाइनो एसिड विच कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज इसेंशियल अमाइनो एसिड। और ये कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज है, आप पूछते नहीं है, बट जस्ट गो फिर इजी ट्रिक के वीडियोस ना पार्ट 2 में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने रिएक्शन पार्ट खत्म कर दिया सर। और ये रिएक्शन आपको लिख लिख के दिखाएगी, रिएक्शन को मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता Yes. कि हाँ ये यहाँ से यहाँ आएगा, आपको नहीं समझेगा। तो आप समझ सकते हैं पार्ट 1 की चीजें थोड़ी अलग होती है, पार्ट 2 की अलग होती है। अब देखो यहाँ पे थियरी वाला पार्ट देखो सर, अब ये दोनों क्वेश्चंस पूछा है सर, और ये नोट्स आपको पूरा का पूरा फ्री कंटेंट में मिल जाएगा। इसके लिए कोई आपको अलग से पे नहीं करना है, प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल पे। बस आपको क्या करना है दोस्तों, 5000 लाइक होना चाहिए, फटाफट 5000 लाइक कर तो आपको दे देंगे। अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड है सर, द बॉन्ड कनेक्ट अमाइनो एसिड, ये वर्ड हो गया। अगर समझो आपके पेपर में, हमारा बोलने का मतलब ये, देखो पेपर में पता है पेपर चेकर क्या चाहिए, सर तो ऑलरेडी है। तो देखो यहाँ पे पूछा रहेगा व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, तो आप डायरेक्ट लिखोगे द बॉन्ड दैट कनेक्ट अल्फा एमिनो एसिड। बस अगर आप आगे का नहीं लिखोगे तो हो गया। बस ऐसे अगर अल्फा एमिनो एसिड लिख दिया ना, द बॉन्ड विच कंटेन बोल दिया तो भी चलेगा। बस अल्फा देख लिया उन्होंने, एमिनो एसिड आपको मार्क्स मिल जाएगा। ओके अब देखो यहाँ पे अमाइनो एसिड कैसे, हाउ द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और ये रिएक्शंस उसका नंबर ऑफ टाइम पूछा। देखो ग्लाइसिन और
ऑन एलिनिन। ये दो आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, देखो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। NH2CH2COH ग्रुप, ये ग्लाइसिन हो गया, क्या है ये NH2CH2COH, राइट, ये फॉर्मूला याद कर लिया। अब देखो यहाँ पे सेंटर में क्या है CH2, अब आपको क्या करना, CH लिखो और एक H को हटा के CH3 लिख दो, ठीक है। CH2 में से एक H को हटा दो, क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 ग्रुप, तो वो हो जाएगा एलिनिन। देखो कितना आसान है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ग्लाइसिन कर दो NH2CH2COH ग्रुप, यहाँ पे सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सिर्फ एक H को हटा के लेके आओ CH3 ग्रुप, इतना तो हमें पता ही है 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को, एलिनिन हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है ये। आपको यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा, ठीक है, क्या हट जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। कौन सा वाला वाटर मॉलिक्यूल, ये देख लो, ये OH और इधर का H, ये H2 है ना, तो उसमें से H हट जाएगा। तो फिर ये देखो OH और इधर का H हटा दिया तो वाटर निकल गया। फिर बाकी सारी चीजें मर्ज कर दो, इसको मैं अभी हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो क्या लिखा है, अब क्या लिखा है वो एग्जैक्टली देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये NH2 लिखा है, ये NH2 CH2। अब देखो मैंने बोला ना COH में से OH को हटा दो, क्या लिखा है, सिर्फ CO, ये वाला CO, ये देखो आ गया है CO। फिर NH2 में से H को हटा दो, बचा क्या NH, ये आ गया NH, डन, CONH। फिर CH3, ये देखो COCH3, फिर COH, ये COH, और बाय प्रोडक्ट क्या है, वाटर, तो -H2 लिखा है यहाँ पे, डन, -H2 लिखा, तो हो गया ये हमारा प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, ऑफ प्रोटीन, ये हो गया। आगे दोस्तों टाइप्स ऑफ प्रोटीन, दो टाइप है प्रोटीन के, कौन सा है, ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरा है फाइब्रस प्रोटीन। क्या है एग्जैक्टली, शेप ध्यान में रखना है। क्लासिफाई द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप, ये क्वेश्चन आया है और बहुत बार पूछा, PYQ देख लो, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ये, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन का क्या है शेप, स्पेरिकल शेप। ग्लोबुलर प्रोटीन है स्पेरिकल शेप, और दूसरा दीज आर वाटर सॉल्युबल। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्पेरिकल शेप, वाटर सॉल्युबल। एग्जांपल याद रख लो, इंसुलिन, एग एल्बुमिन, ठीक है, देन सीरम एल्बुमिन, ये कुछ एग्जांपल्स है। फाइब्रस प्रोटीन की शेप कैसा है, इलोंगेटेड रॉड लाइक शेप, ठीक है। फाइब्रस मॉलिक्यूल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन हैव इलोंगेटेड रॉड लाइक शेप, स्पेरिकल शेप ग्लोबुलर, रॉड लाइक शेप फाइब्रस। और देखो ये ग्लोबुलर वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल वाटर। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखने। शायद मेरे साथ साथ आपका ये प्रिपरेशन भी हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये दो टाइप बहुत बार पूछा है एग्जाम में, पूरा टाइप्स ऑफ प्रोटीन भी पूछा है, इंडिविजुअली ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन भी पूछा है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। हो गया हमारा टाइप्स ऑफ प्रोटीन हो गया। अब फाइनली एक डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन एक मार्क के लिए आता है। व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डिफाइन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब इट इज द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूलर शेप, ये देखो इंपॉर्टेंट वर्ड, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ द प्रोटीन चेंजेस। मॉलिक्यूलर शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है प्रोटीन का, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ अमाइड बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। अमाइड बॉन्ड मतलब कौन सा दोस्तों, अमाइड बॉन्ड यानी ये वाला बॉन्ड, ओके, CONH2 बॉन्ड को अमाइड बॉन्ड कहते हैं, राइट। तो विदाउट ब्रेकिंग ऑफ अ अमाइड बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ डीनेचुरेशन। तो प्रोसेस ऑफ changing of molecular shape without breaking of amide bond, that is called as the denaturation of protein। हो गई डेफिनेशन, याद हो गई, एक मार्क भी मिल गया, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एंजाइम्स, दो मॉलिक्यूल तो हमने कंप्लीट कर लिए। कौन सा कंप्लीट कर लिया, कार्बोहाइड्रेट बड़ा मॉलिक्यूल, प्रोटीन बहुत बड़ा, तो जो ज्यादा कंटेंट है यही तो मैक्सिमम वेटेज कवर करते हैं। उसके बाद एंजाइम्स, एंजाइम की डेफिनेशन पूछते हैं एग्जाम में, क्या है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ठीक है। हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं ना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, उसको जो उस रिएक्शन की स्पीड का जो इंक्रीज करते हैं उसको एंजाइम्स कहते हैं, वो कैटालिस्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, सिंपली एंजाइम्स आर प्रोटीन, डन। इंसुलिन, अमाइलेज, ये कुछ है। सम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स है, अभी तक तो नहीं पूछा है, बट मे बी आपको एमसीक्यू में बेसिस पे पूछ ले। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू स्वीट, टेस्टिंग फ्रुक्टोज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स बाय पेनिसिलिन जी, मैन्युफैक्चर ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जेंट यूजिंग protease and manufacturing of ester used in cosmetic, genetic engineering enzymes, okay। तो ये कुछ एग्जाम्पल। अब बच्चों ये मैकेनिज्म एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको आसान लैंग्वेज में समझा देता हूं। दिस इज द सबस्ट्रेट, ये वाला जो है, दिस इज कॉल्ड टू बी अ सबस्ट्रेट यानी सब्सटेंस जो एंजाइम पे बैठेगा। दिस वन इज अ एंजाइम, जिसकी ये सेंटर में एक्टिव साइट्स है। शेप एग्जैक्टली परफेक्ट है, पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट मिक्स हो गया तो आपको मिल जाएगा क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, एंड देन आफ्टर दोनों सेपरेट हो गए, दैट इज प्रोडक्ट एंड
एंजाइम यहाँ पे सेपरेट हो गया, देखो तो प्रोडक्ट एंड एंजाइम सेपरेट हो गया, दैट इज एक्चुअली गिवन। यहाँ पे यही चीजें आपको वर्ड में लिखनी है, बस ये है एंजाइम। ये पूछा नहीं है बट मे भी पूछ सकते हैं। अब लास्ट वाला हमारा बायोमोलिक्यूल का दिस वन बायोमोलिक्यूल का लास्ट टॉपिक, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या चीज याद रखने, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेसिस एंड ऑल, ठीक है, सारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा है। न्यूक्लिक एसिड सिंपल सी चीज क्या है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी ऑन करता है, ठीक है, तो इट गिव्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इट ट्रांसफर टू द न्यू सेल, ठीक है। दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड आपको पता ही है, बायो में पढ़ा ही होगा, आरएनए एंड डीएनए, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसमें न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड यानी क्या है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड्स आर न्यूक्लिक एसिड हैविंग अनब्रांच पॉलीमर, ठीक है, दिस इज न्यूक्लिक एसिड हैविंग अनब्रांच पॉलीमर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। डन, न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब यहाँ पे आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, जिसमें राइबोस न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, डिफरेंस देख लो दोस्तों, सिर्फ दोनों स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहां पे है, सेकंड कार्बन एटम पे। कहां पे है, सेकंड कार्बन एटम पे। कैसे, ये देख लो दोस्तों, यहाँ पे OH और H, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी H है और इधर भी H है सेकेंड कार्बन एटम पे। ये किसके लिए, डीऑक्सीराइबोस। यहाँ राइबोस के लिए H एंड OH, राइबोस के लिए क्या है दोस्तों, H एंड OH। डन, हो गया। बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम है, तो स्ट्रक्चर ध्यान रखना, डीएनए आरएनए का, ये नाइट्रोजनस बेस, उनके सारे स्ट्रक्चर ध्यान में रखने हैं आपको। साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन, ये आपको स्ट्रक्चर पूछा है। थायमीन का एक बार पूछा है, ग्वानिन का एक बार पूछा है, राइट, ओके। देन आफ्टर ये फॉस्फेट ग्रुप, ओके, ये आप जस्ट सिंपली मैंने आपके फॉस्फेट ग्रुप भी होता है इसलिए रखा है यहाँ पे। न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर्स, तो न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म बाय जॉइनिंग एनोमेरिक कार्बन एटम ऑफ द फिरानोस विद द नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजन देखो, ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस शुगर एक्चुअली, राइट, उसमें साइटोसिन अटैच हो गया, साइटोसिन इज नाइट्रोजनस बेस, राइट। अब कहां पे अटैच हो गया, तो ये अटैच होता है यहाँ पे, ये वाले, तो आपको ये हाइड्रोजन एटम, ये देखो, ये हाइड्रोजन और इधर का OH ये हटा देना है, राइट। आपको समझ लो, ये वापस मैं इंक चेंज कर लेता हूं, ये देखो, ये H को हटा दो और ये OH को हटा दो, वाटर निकाल लो, फिर ये पूरा इधर रख दो, ये देखो, ये यहाँ पे पूरा आ गया ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है, सिंपल है ये चीज। सेम वे डीऑक्सीराइबोस एंड दिस इज एडेनाइन, क्या किया है आपने, वही H एंड OH निकाल दिया, इधर का H और इधर का OH हटा दो, ये पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे अटैच कर लो, ये देखो, ये यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट। तो इस तरह से उसको ध्यान में रखा जाएगा, अंडरस्टूड। लास्ट में दिस इज द AMP, दैट इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी CMP साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डीएनए डेक्सट्रोज, ओके, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और उनको मर्ज करके फिर यहाँ पे आपको ये पूरा एक पॉलीमर बन जाता है, दैट इज व्हाट, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो दैट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज गिवन ओनली, तो सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेस के ऊपर ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी आप चले जाओ तो ये सिंपल एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है कि पहले शुगर बैकबोन, फॉस्फेट बैकबोन रहता है, उसके बाद फॉस्फेट शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर बेस, एक ऐसी लॉन्ग चेन बनती है, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन सिर्फ, ठीक है। लास्ट में बच्चों डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स अभी तक नहीं एग्जाम में पूछा है बट शायद 2 मार्क के लिए पूछ ले, तो आपने वॉटसन एंड ग्रीक मॉडल तो पढ़ा ही होगा, राइट। तो डबल हेलिक्स 3 एंड 5 एंड 5 एंड 3 एंड, और वही सारी इंफॉर्मेशन जो कि आपको वहां पे एक्सप्लेस करनी है। क्या है कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, 2 स्ट्रैंड आपको दिखाई दिए यहाँ पे, राइट, 3 एंड 5 एंड, ये 2 स्ट्रैंड है, राइट, ओके। स्ट्रैंड रन्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ये तो आप हम लिख ही सकते हैं आसानी से, स्ट्रैंड के कौन से डायरेक्शन में जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रन हो रही है, राइट। One from 5 to 3 and other one from 3 to 5, right. The sugar phosphate backbone lies outside the helix, helix के आउटसाइड में शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ठीक है, बाहर शुगर फॉस्फेट बैकबोन ये वाला, ठीक है। इनसाइड में क्या है दोस्तों, तो इनसाइड में डबल हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस और वहां पे रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट में क्या लिखना है, एडेनाइन ऑलवेज फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थायमिन एंड ग्वानिन forms the 3 hydrogen bond with the cytosine, ठीक है। तो दिस also you have to add over there, right। एक चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों, इट में बी नोटेड दैट आरएनए एग्जिस्ट एज अ सिंगल स्ट्रैंड, आरएनए सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए का ही सिर्फ डबल स्ट्रैंड है। तो ये क्वेश्चन नहीं आया बट शायद 2 मार्क के लिए पूछ सकते हो, इसीलिए मैंने रखा है, यू कैन गो विद द डायग्राम एंड देन फिर यहाँ पे हमारा ये 4 से 5 पॉइंट ऑफ डी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हो गया बच्चों हमारा बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड, पूरा चैप्टर हमने खत्म कर लिया और होपफुली आपको ये पूरा वीडियो अच्छा भी लगा हो। तो दोस्तों
ये हमारा तीसरा चैप्टर है, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। कौन से सेक्शन का? हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री का। ठीक है, बायोमोलिक्यूल कर लिया हमने इजी ट्रिक से, हमने पॉलीमर कर लिया इजी ट्रिक से। अभी इजी ट्रिक का हमें पढ़ना है, इजी ट्रिक से ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। बहुत सारे डेफिनेशन है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसके ऊपर ही फोकस करना है सिर्फ, ओके, और कुछ नहीं करना। और एक दो प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से कर लेने हैं, बाद में एडवांटेज डिसएडवांटेज, और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। हार्डली 4-5 टॉपिक आप ले लो और ये चैप्टर खत्म। एक प्रिपरेशन मेथड याद करना है उसमें, दैट इज ऑफ नैनो पार्टिकल। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। ये ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन बहुत बार पूछी है। क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या? यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन फॉर द केमिकल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज ऑफ hazardous substance। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? पॉल्यूशन प्रिवेंशन, रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज ऑफ अ जनरेशन ऑफ hazardous substance। ओके, तो यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड द केमिकल प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस दैट रिड्यूस द एलिमिनेशन ऑफ और द यूज ऑफ अ hazardous substances। 10 इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने हाईलाइट किए हैं, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज और द जनरेशन ऑफ hazardous substance, बहुत इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं पूछा है बट कैन बी आस्क्ड, एक मार्क के लिए पूछ सकते हैं। तो इट इज द डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट। ऐसी डेवलपमेंट यानी ऐसी कुछ प्रोसेस जो कि मीट करेगी यानी मिलना क्या? नीड ऑफ अ फ्यूचर प्रेजेंट, नीड ऑफ प्रेजेंट की नीड, अभी की जरूरत जो है वो हमें हमारी फुलफिल्ड होगी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड। ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड। ये देखो बहुत आसान है। इट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड। बस डन, ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलो बच्चों अभी प्रिंसिपल की तरफ चले जाता है। 12 प्रिंसिपल्स है, जो नाम है वही आपको एक्सप्लेन करना है, नाम से ही एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं करना। राइट, देखो पहला क्या है? प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट में क्या करेंगे? ऐसी केमिकल प्रोसेस डेवलप करेंगे जहां पे प्रायोरिटी किसकी होगी? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो मेथड वी नीड टू डेवलप जहां पे प्रायोरिटी इज गिवन टू प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। डन, हो गया हमारा। एक ही लाइन लिखने हैं, 2-3 वर्ड करने हैं, आपका वर्क यहाँ पे हो जाता है। इलस्ट्रेशन, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके, इलस्ट्रेशन यानी एक्सप्लेनेशन हो गया वो कि जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं बच्चों ZWT। शॉर्ट में लिखना है ZW मतलब T यानी क्या? कि ऐसी केमिकल सिंथेसिस जहां पे वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी जीरो और मिनिमम। वेस्ट प्रोडक्ट जीरो हो या फिर मिनिमम हो, तो आप इससे आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, बॉटम ऐश, थर्मल पावर की जो ऐश है, राख जो होती है, राइट, वो किसके लिए यूज करता है? एज अ रॉ मटेरियल फॉर दी सीमेंट इंडस्ट्री एज वेल एज ब्रिक इंडस्ट्री। ब्रिक यानी ईंट बनाने वाली इंडस्ट्री। तो ये एक प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट इज एटॉम इकोनॉमी यानी क्या? जितना रॉ मटेरियल है उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए, दैट्स ऑल। राइट, दैट इज एटॉम इकोनॉमी। तो एटॉम इकोनॉमी इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एटम फ्रॉम द starting material। ठीक है, it is the measure of amount of atom from the starting material that present in the useful product। Understood? The amount of a atom economy is the measurement of the amount of a atom from the starting material। जितना starting material में amount है, right, that are present in the useful product at the end of the chemical process। formula सबसे important है atom economy का, that is formula weight of the desired product upon formula weight of the product upon sum of the formula weight of the all the reactant, weight of product upon weight of reactant into 100, that is atom economy। right, less hazardous chemical substance, hazardous ऐसी chemical technique every time यही लिखना है। we need to green chemistry encourage to design the chemical reaction or a technique, chemical reaction or a synthesis route that as safe as possible, सबसे सेफ होना चाहिए। बस हो गया। जैसे कि DDT पहले यूज करते थे किसके लिए? एज अ इंसेक्टिसाइड, बट DDT डिकम्पोज नहीं होता, ह्यूमन के लिए हार्मफुल है। तो नाउअडेज बेंजीन हेक्साक्लोराइड एज अ इंसेक्टिसाइड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज BHC। हो गया हमारा ये काम। ओके, चलो नेक्स्ट इज डिजाइन फॉर सेफर केमिकल्स। देखो दोस्तों, इतना आसान और इतनी सिंपल लैंग्वेज में ये नोट्स है, आपके लिए बहुत आसान होगी और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए तो बहुत ही बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को आपको अच्छा लग रहा होगा तो फटाफट लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना दोस्तों। चलो नेक्स्ट इज डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। अब ग्रीन केमिस्ट्री हमें एनकरेज करती है ऐसी टेक्निक डेवलप करना जहां पे केमिकल सेफर हो या फिर सेफर केमिकल हम लोग यूज करें। बस अपनी वही लैंग्वेज जो हमने अभी मैंने हिंदी में कहा वही आपको इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट करना है। देखो, दिस प्रिंसिपल इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ प्रीवियस। डेवलप प्रोडक्ट that are less toxic
बस ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करना जो कि लेस टॉक्सिक हो और विच आर रिक्वायर्ड लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल। ओके, ऐसी हमें मेथड डेवलप करनी है जहां पे लेस टॉक्सिक मटेरियल हो या फिर लेस टॉक्सिक मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल हम लोग उसको यूज करें। अंडरस्टूड? जैसे बेंजीन जनरली यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड हमने पॉलीमर में पढ़ा भी, राइट? तो बेंजीन का यूज है, बट बेंजीन क्या है? कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक यानी क्या? कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो इंस्टेड ऑफ बेंजीन क्या यूज करते हैं हम लोग? इंस्टेड ऑफ बेंजीन एडिपिक एसिड एंजाइमेटिकली सिंथेसाइज फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से वो प्रिपेयर किया जाता है, बेंजीन से नहीं और ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज तो हम लोग खाते ही है, राइट? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्लूकोज में। तो बेंजीन कैंसर प्रोड्यूसिंग है, उसको रिप्लेस कर दिया। तो ऐसा हमें यूज करना है। नाउ यूज सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज मतलब क्या दोस्तों? कि हमें जब भी कोई केमिकल प्रोसेस होगी तो सेफ सॉल्वेंट क्या लिखना है? देखो, चूज द सेफ सॉल्वेंट। जो है चीज वही आपको वापस से इधर लिख देनी है। कोई ज्यादा आपको सोचने वाली बात नहीं, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। क्या है? चूज द सेफर सॉल्वेंट अवेलेबल फॉर द गिवन स्टेप ऑफ रिएक्शन। सेफर सॉल्वेंट, सिर्फ सेफर सॉल्वेंट यूज करना। उसका एग्जांपल देना है तो कैसे लिखेंगे? जैसे मेन एम बिहाइंड दिस प्रिंसिपल इज टू यूज ग्रीन सॉल्वेंट। ग्रीन सॉल्वेंट यानी क्या? जो से प्लांट बेस्ड सॉल्वेंट, जैसे कि समझो कि वाटर है, सुपरफुड CO2। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करना, ऑर्गेनिक नहीं एक्चुअली, ठीक है? तो वाटर सुपर क्रिटिकल CO2 इन प्लेस ऑफ वोलाटाइल हैलोजिनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो कार्सिनोजेनिक ही होंगे जनरली, राइट? ओके, तो इसीलिए वाटर और सुपर कूल्ड या फिर सुपर क्रिटिकल CO2 यूज करेंगे, ठीक है? जो है वही चीज वापस से लिख देनी है और कुछ नहीं करना है। सिंपल है, सिर्फ आपको प्रिंसिपल याद होने चाहिए। प्रिंसिपल याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिंसिपल याद रखो। डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। अब एनर्जी एफिशिएंसी तो आप बता ही पाओगे, ऐसी टेक्निक डेवलप करो जिसमें कम एनर्जी लगे। ओके, केमिकल सिंथेसिस शुड बी डिजाइन टू मिनिमाइज द एनर्जी यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है? इट मिनिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी। बस हो गया। ओके, और क्या लिखना है इसमें? ठीक है, डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी यानी कम से कम एनर्जी यूज हो, ठीक है? इन केमिकल सिंथेसिस रिफ्लक्स कंडीशन जनरली यूज करते हैं, ठीक है? जहां पे कंडेंसेशन इवापोरेशन होता है, कम एनर्जी लगती है, राइट? नेक्स्ट, यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक। रिन्यूएबल फीड स्टॉक प्लांट बेस्ड फीड स्टॉक यूज करना है। ओके, तो देखो, द यूज केमिकल which are made from renewable sources। renewable sources यानी plant based sources instead of crude oil। crude oil नहीं यूज करना, crude oil को यूज नहीं करना है। और क्या यूज करना है? renewable sources। बस वही लिख देना है। जो प्रिंसिपल है वही आपको इलेबोरेट करना है। आंसर को इलेबोरेट करना आना चाहिए बस दोस्तों, यहाँ पे वर्क आपका हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, देखो, रिड्यूस डेरिवेटिव्स यानी ऐसी मेथड डेवलप करो जहां पे नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो, डायरेक्टली रिएक्टेंट और फाइनली प्रोडक्ट मिले। जैसे unnecessary derivative should be minimized or avoided if possible। देखो, this is the green chemistry encourage, जहां पे unnecessary derivatives या फिर should be minimized और avoid if possible। जैसे कि देखो यहाँ पे मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बट कितने स्टेप्स है? एक हो गया, देन दूसरा एंड तीसरे स्टेप में। बट ऐसी कोई मेथड डेवलप करो जहां पे ये मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड सीधा डेवलप कन्वर्ट हो जाए इनटू मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में। अंडरस्टूड? तो ये जो हमारे ये डेरिवेटिव्स है इसको कम करना है जब भी टेक्निक डेवलप करें। यूज ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट यूज कर सकता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जल्दी हो जाएगा, फास्ट होगा, कम एनर्जी लगेगी, ठीक है? यूज ऑफ अ कैटालिस्ट इन द केमिकल्स रिएक्शन, स्पीड अप द रेट। बस ये केमिकल काइनेटिक्स में भी हमने पढ़ा है, बस वही लिख देना है। डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, ऐसी मेथड डेवलप करो जो कि डिग्रेडेबल हो। डिग्रेडेबल हो यानी क्या ना, डिकम्पोज हो। दैट डिजाइन केमिकल दैट डिग्रेड एंड कैन बी डिस्कार्डेड इजीली। डिस्कार्ड यानी वो इजीली उसका डिकम्पोज होने के लिए हेल्प करे, यानी इजीली हम लोग उसको डिस्पोज कर ले, राइट? मतलब ऐसा ना हो कि वो हार्मफुल हो, किसी हम लोग डिस्पोज करें और वाटर सिस्टम में चले जाए और वो हमें गलत इफेक्ट कर दे, ठीक है? तो डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, तो ऐसे केमिकल डिजर्व करना है जो कि डिग्रेडेबल हो। डिग्रेडेबल यानी डिकम्पोजेबल। डन? चलो लास्ट, रियल टाइम एनालिसिस। ऐसी मेथड हमें डेवलप करनी है जहां पे अगर केमिकल रिएक्शन चल रही है बड़े बड़े रिएक्टर में, तो फिर वो उसी प्रोसेस में उसी टाइम दौरान हम लोग उसको एनालाइज भी कर सके। ऐसा नहीं होगा कि कुछ हजार्ड सब्सटेंस फॉर्म हो एंड वो वहां पे ब्लास्ट वगैरह हो जाए। जैसे देखो, एनालिटिकल मेथड नीड टू बी फर्दर डेवलप टू अलाउ रियल टाइम
इन प्रोसेस मॉनिटरिंग, ऐसी मेथड डेवलप करो जो रियल टाइम और इन प्रोसेस मॉनिटर कर सके हम लोग। ऐसा नहीं होगा कि पूरी प्रोसेस होने के बाद ही वो पता चले कि बॉस कुछ गलत हो गया। अंडरस्टूड? ओके, तो ये देखो, तो जो चीजें हैं वहां पे वही आपको इलेबोरेट करना है, कुछ भी नहीं करना है। सेफर केमिकल फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन, अब क्या है कि एक्सीडेंट प्रिवेंट होना चाहिए, इसलिए सेफ केमिकल यूज करो। देखो, इट इज नेसेसरी टू डेवलप द केमिकल प्रोसेस दैट आर सेफर एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। बस वही लिखना है, चीज वही लिखना है और कुछ भी करना नहीं है। तो मेरे साथ साथ ये प्रिपरेशन आपका हो गया। अंडरस्टूड? एक एक मार्क के लिए प्रिंसिपल आता है। राइट एनी टू प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री आया था क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए 2 ही पॉइंट आपको लिखना है, कोई भी 2। अंडरस्टूड? प्रिंसिपल्स खत्म हो गए। रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, ये क्वेश्चन नहीं आया है बट कैन बी आस्क्ड 2 मार्क के लिए, तो 4 पॉइंट आपको याद रखने। क्या है रोल? प्रमोट इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजी प्रमोट करेगा। इट हेल्प टू रिड्यूस द कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जो रॉ मटेरियल है उसके जो एक्सपेंडिचर है यानी उसकी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा। डेफिनेटली पॉल्यूशन प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन प्रिवेंट कर लेगा। इट मिनिमाइज एनी नेगेटिव इन्वायरमेंटल इफेक्ट, कोई नेगेटिव इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं करने देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये प्रोटेक्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ ओजोन को प्रोटेक्ट करेगा। एंड यूजफुल टू कंट्रोल ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करेगा। तो ये कुछ मेजर रोल है ग्रीन केमिस्ट्री के। नाउ इंट्रोडक्शन, अभी नैनो साइंस, ग्रीन केमिस्ट्री खत्म हो गया। नैनो पार्टिकल, डेफिनेशंस बहुत सारे हैं। नैनो साइंस क्या है? स्टडी ऑफ फेनोमेना एंड मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सब डेफिनेशन आपको बड़ी बड़ी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बट इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखो। स्टडी ऑफ फेनोमेना एंड मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल एट एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड मैक्रोमॉलिक्यूलर स्केल where property different from large scale। प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट फ्रॉम लार्ज स्केल, दैट इज नैनो, यानी छोटे पार्टिकल्स है तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी फ्रॉम द लार्ज स्केल, इतना ध्यान में रख देना। राइट, डेफिनेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी ये भी पूछा है। इट इज द डिजाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन। क्या क्या ये वर्ड याद रखना है? डिजाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन, एप्लीकेशन। एक बार और रिपीट कर लो, डिजाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर, डिवाइस एंड सिस्टम। बस डिजाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड application of a structure, device and system, that is the nanotechnology। हो गया। नैनो पार्टिकल्स कितने होते हैं? इन द रेंज ऑफ 1 to 1000 नैनोमीटर। डन? ओके, नैनो मटेरियल, ये भी क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर नैनो मटेरियल? ओके, नैनो मटेरियल आर द मटेरियल दैट हैविंग अ स्ट्रक्चरल कंपोजिशन विद एटलीस्ट 1 डायमेंशन इन द नैनोमीटर, एक डायमेंशन नैनोमीटर में होगी और जिसकी नैनोमीटर स्केल होगी 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे 1 to 1000 लिखा है क्या? ओके, एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया, ये 1 to 1000 नहीं है, दैट इज 1 to 100। एक काम कर लेते, इसको हटा देते, या दिस इज 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, हियर 1 to 100 है, दैट इज करेक्ट। चलो, ये तो नैनो मटेरियल हो गया। नाउ नेक्स्ट जीरो डेस्ट, ये इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा बट मे भी पूछ सकता है, इसीलिए एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन रेडी रखो। क्या करना है ये देखो, यहाँ पे जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी यानी क्या है दोस्तों? जीरो डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन, 0 डायमेंशन यानी ऑल द 3 डायमेंशन आर इन नैनो स्केल, ऑल 3 डायमेंशन इन नैनो स्केल। 1 डायमेंशन में 2 डायमेंशन इन नैनो स्केल। ठीक है, जीरो में तीनों के तीनों डायमेंशंस नैनो स्केल में होंगे, 1 डायमेंशन में 2 डायमेंशंस नैनो स्केल में होंगे, एंड 2 डायमेंशन नैनो स्ट्रक्चर में ओनली 1 डायमेंशन नैनो स्केल में है। 1 डायमेंशन नैनो स्केल, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, याद रखा। जीरो में ऑल द 3 इन नैनो स्केल, 1 डायमेंशन में 2 डायमेंशनल डायमेंशन ऑफ द नैनो पार्टिकल इन नैनो स्केल, एक नैनो स्केल में नहीं होगा। 2 डायमेंशन में ओनली 1 डायमेंशन नैनो स्केल में होगा, दूसरे 2 अदर नहीं होंगे। डन? चलो, डेफिनेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री ये भी पूछी है। नैनो केमिस्ट्री की डेफिनेशन, इट इज द डिजाइन एंड सिंथेसिस, इतना तो याद हो जाएगा, डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ द मटेरियल ऑफ नैनो स्केल विद डिफरेंट साइज एंड शेप, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। बस डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ नैनो स्केल पार्टिकल और मटेरियल इन नैनो स्केल with different size and shape, structure and composition, different size and shape, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। बस इतना वर्ड याद रखना है दोस्तों। देखो, तो सिंपल वे में मैं डेफिनेशन भी समझा रहा हूं, डेफिनेशन याद भी आपको करवा रहा हूं। राइट, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, अब तक एग्जाम में नहीं पूछी है बट शायद पूछेंगे, तो इसके लिए हमें रेडी रहना है। एक मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। कलर क्या है? ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है जो कि डिफरेंट होती है नैनो स्केल। ओके, हर एक नैनो स्केल में, जैसे एग्जाम्पल है गोल्ड येलो कलर में शाइन करता है, बट अगर वही गोल्ड पार्टिकल 100 गोल्ड के एटम ले लो, ओके, तो वो रेड कलर में दिखाई देगा। बराबर है? ओके, तो
100 गोल्ड एटम यानी नैनो पार्टिकल हो गया तो वो रेड कलर में, उसका कलर अलग, बट बल्क में है तो येलो कलर में पता है, तो हमें पता ही है, राइट। सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना ज्यादा रिएक्शन करेगा, ओके, सॉरी, जितना हाई होगा उतना ज्यादा रिएक्शन करेगा। हाई सरफेस एरिया टू हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नैनो पार्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो क्या करेगा बच्चों, वो रिएक्शन फास्ट कर देगा, राइट। नेक्स्ट इज कैटालिटिकल एक्टिविटी। कैटालिटिकल एक्टिविटी सेम है, प्रीवियस जो पढ़ा वही। ड्यू टू द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, शोज इंक्रीज इन कैटालिटिकल एक्टिविटी, सो द नैनो पार्टिकल शोज इंक्रीज इन कैटालिटिकल एक्टिविटी, डन, ओके। चलो नेक्स्ट इज थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्म यानी हीट, ओके, तो हीटिंग प्रॉपर्टी भी अलग है। मेल्टिंग पॉइंट नैनो मटेरियल में अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज, मेल्टिंग पॉइंट विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द साइज। कैसे, अगर सोडियम के क्रिस्टल्स है, 1000 एटम है सोडियम के, यानी कि सोडियम 1000 एटम है, मेल्ट होता है 288 पे, वही 10,000 एटम्स है तो वो 303 पे, और अगर बल्क में है तो 371 केल्विन पे वो मेल्ट होता है। तो देखो, तो नैनो मटेरियल जैसे बल्क में चला जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, नैनो साइज हैविंग डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी। नैनो साइज कॉपर एंड पैलेडियम generally having with the diameter in the range of 5 to 7 nanometer have हार्डनेस अप टू 500 टाइम्स मोर देन द बल्क, बल्क से भी ज्यादा होगा। एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी जनरली चेंज होती है नैनो स्केल पे, राइट, ओके। नाउ ये सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल, ये बॉटम टू बॉटम अप एंड टॉप डाउन मेथड, ठीक है, टॉप डाउन बॉटम अप मेथड क्या होता है, सिंपल है, देखो यहाँ पे डायग्राम से ही आप पता चल जाएगा। ये पार्टिकल्स है बल्क में, इसको क्रश कर लो, कट कर लो, बड़े पार्टिकल्स और कट करते जाओ तो एक नैनो साइज में लेके जाओ, ओके, दैट इज नैनो, दैट इज कॉल्ड एज टॉप डाउन मेथड। बॉटम अप यानी क्या, स्मॉलर माइक्रो पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लो, क्लस्टर बना दो, और ये हमारा हो गया नैनो पार्टिकल्स। तो एक तो बड़े पार्टिकल से छोटे में लेके जाओ और बहुत छोटे से लेके एक नैनो साइज में लेके आओ, बस, दैट इज टॉप डाउन एंड बॉटम अप मेथड। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ अ नैनो पार्टिकल सोल जेल मेथड आई थी, दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत आसान है, ध्यान में हो जाएगा, ये मैंने हाईलाइट किए वो रिएक्शन। एमओआर लिखना है प्लस H2O, क्या करेंगे हम लोग, हमें ये R को रिप्लेस करेंगे, ये R को किससे रिप्लेस करेंगे, देखो H से रिप्लेस कर दिया, अंडरस्टूड, कहां से H आ गया, वाटर में से, MOR प्लस H2O, तो R इज रिप्लेस बाय H, क्या लिखना है, MOH। अब ये H कहां जाएगा, H एंड इधर का ये R किधर जाएगा, R और ये इधर का OH बचा है ना, तो ये ROH फॉर्म हो गया, डन। चलो वापस ये MOH को ले लो वहां पे पहले, एंड देन ROM, इधर ROH है ना, ये H नहीं ROM, बराबर है। क्या करना है आपको, ये H हटा देना है, R को लेके आना है, MOR, ये देखो ये MOM सॉरी, एंड देन ROH, तो ये H रिप्लेस हो गया और उसके प्लेस पे आ गया M, एंड देन ROH इधर अटैच हो गया। पहली हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन, दो रिएक्शन, दो बार एक बार लिख देगा आपका हो जाएगा वर्क, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कुछ एनालिसिस, ये टेक्निक है जिसे एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक सो, पार्टिकल साइज एंड क्रिस्टल्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स कैसे होता है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड ये इंफॉर्मेशन क्या देता है वो चीज है, तो ये आपको ग्रो थ्रू करना होगा ये टॉपिक से। हिस्ट्री ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी में बच्चों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कौन सा नैनो पार्टिकल टायर की लाइफ इंक्रीज करता है, देखो लाइफ ऑफ द टायर्स, कौन सा पार्टिकल, तो मैंने हर हाईलाइट किया है कार्बन नैनो पार्टिकल्स। उसी तरह से रूबी रेड कलर है किसके वजह से, गोल्ड और सिल्वर नैनो पार्टिकल्स की वजह से, ओके। स्पेरिकल मेटालिक नैनो पार्टिकल्स प्रेजेंट किसके होता है, डेकोरेटिव ग्लेज में प्रेजेंट होता है। एंड फ्यूम सिलिका जनरली यूज होता है कहां कहां, सिलिकॉन रबर में, कोटिंग में, सीलिंग में, ठीक है। तो देखो ये तीसरा वाला जो नैनो हिस्ट्री है, दैट इज कार्बन ब्लैक, ये दो बार क्वेश्चन आया था, दो या तीन बार क्वेश्चन आया है शायद से, कि लाइफ टायर की लाइफ इंक्रीज करने के लिए कौन सा नैनो पार्टिकल यूज करते हैं, तो कार्बन ब्लैक, तो उसी तरह से ये भी आ सकता है दोस्तों, राइट। एंड एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल, देखो एप्लीकेशन बहुत आसान है, क्या एप्लीकेशन, पहली चीज तो डिफरेंट हर एक हमारे सराउंडिंग में वो सारा नैनो मटेरियल ही है, टीवी हो गया, ग्लासेस हो गए, ठीक है, सब कुछ वही नैनो मटेरियल से ही होता है। तो नैनो मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्रैच प्रूफ आई ग्लासेस, ट्रांसपोर्ट, सनस्क्रीन, क्रैक रेजिस्टेंस पेंट, ठीक है। चलो इट इज कंप्यूटिंग में है, दैट इज मैग्नो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेसरी मेमोरी, दैट इज MRAM, याद रखो, इट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस MRM। नैनोटेक्नोलॉजी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक, वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है वो। सिल्वर नैनो पार्टिकल जनरली यूज फॉर द रिमूविंग ई कोलाई, ये बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया है कि ई कोलाई बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए कौन सा नैनो पार्टिकल यूज करते हैं, तो सिल्वर नैनो पार्टिकल, ठीक है, याद रख लो ये चीज, ठीक है। और सेल्फ क्लीनिंग में लोटस में के लिप पर नैनो पार्टिकल्स होता है जिसको कि वाटर ड्रॉपलेट्स को रखने नहीं देता, ओके। एंड द लास्ट वन
एडवांटेज डिसएडवांटेज, और हमारा ये टॉपिक एक्चुअली खत्म हो जाता है। एडवांटेज क्या है? रिवॉल्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटिंग में। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक जो आसपास दिख रही है वो सारे नैनो पार्टिकल, हमारे वॉच फोन सारे नैनो पार्टिकल से बने हुए हैं, राइट। एनर्जी सेक्टर में जनरली सोलर एनर्जी पावर में उसका एक इंपॉर्टेंट यूज है, राइट। मेडिकल फील्ड में जो डेथ कॉजिंग डिसीज है जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज है, उसको क्योर करने के लिए यूज करते हैं वो, राइट। डिसएडवांटेज क्या है? दो मेजर डिसएडवांटेज, इंक्रीज पॉल्यूशन और स्पेशली कौन सा? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन होगा, अब एयर पॉल्यूशन की वजह से हमें भी प्रॉब्लम होगी, हम वो एयर इनहेल करेंगे हमारे लंग्स में, तो इट कॉजेस लंग डैमेज, ठीक है। ये दो डिसएडवांटेज, एडवांटेज पूछा है, डिसएडवांटेज नहीं, इंक्रीज एयर पॉल्यूशन एंड दैट्स व्हाई कॉज लंग पॉल्यूशन, ठीक है। चलो बच्चों, हो गया ये हमारा ग्रीन केमिस्ट्री। देखो तो कितना आसानी से हमारा कंप्लीट हो गया, कौन सा? बायोमोलिक्यूल। हमने पॉलीमर भी कंप्लीट कर लिया, मैंने कंप्लीट करवा दिया ये ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री भी, ये पूरा अप्लाइड आपका कंप्लीट हो गया, वो भी 12 मार्क का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फटाफट जनरल रिएक्शंस इसमें, जिसमें आपको एक या दो ही कंपाउंड याद रखने, अल्काइल ग्रुप CH3 या फिर C2H5, और आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिखते जाना है। तो मैं इजी ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे, क्या रिप्लेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। गाइस देखो, ऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट है, ऑर्गेनिक को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। फिजिक्स के बाद आपको 2 दिन का गैप मिल जाएगा, किसके लिए? फॉर द रिएक्शंस, आई मीन टू से फॉर द केमिस्ट्री पेपर। तो होपफुली आपको ये इजी ट्रिक का वीडियो अभी आपको काम आ जाएगा, और आपको ये रिएक्शन समझने में और रिएक्शन लिखने में हेल्प करेगा। बट फिर बच्चों, एक चीज आपको करनी है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, सिंपली आप देखोगे तो नहीं होगा, आपको राइटिंग पे भी लिखते जाना है। तो मैं शॉर्ट जल्दी जितना हो सके उतना, चारों ऑर्गेनिक के चैप्टर, चारों हैलोजन डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और अमाइन, से चारों के चारों एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों फटाफट इजी ट्रिक का वीडियो, दैट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हैलोजन डेरिवेटिव्स, उसमें क्या होगा? अल्केन या फिर अल्कीन में H को रिप्लेस करेगा कौन? हैलोजन, ओके। अराइंस में भी H को रिप्लेस करेगा हैलोजन, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ठीक है। शुरुआत कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये क्लासिफिकेशन है दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ दिस वन हैलोजन, हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स में क्या होता है दोस्तों? अल्केन में H रिप्लेस बाय दिस वन, H रिप्लेस बाय हैलोजन, ठीक है। अब यहाँ पे हेलो अल्कीन्स में क्या होगा दोस्तों कि अल्कीन में से H रिप्लेस बाय क्या हो जाएगा? एनी ऑफ द हैलोजन। अल्काइंस में अगेन, अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में से H को रिप्लेस करेगा X, और यहाँ पे एरोमेटिक या फिर हेलो अरीन्स में क्या होगा दोस्तों? हेलो अरीन्स में होगा कि बेंजीन रिंग पे चला जाएगा हैलोजन, ठीक है। चलो, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। जल्दी जल्दी चलो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या होगा? एक हैलोजन होगा, जैसे CH3Cl एक हैलोजन है। डायहैलोजन कंपाउंड में क्या होगा बच्चों? 2 हैलोजन होगा। ये देखो, ये कुछ कंपाउंड, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया इसका एक्चुअली, ओके। ट्राई हैलोजन में डेफिनेटली 3 हैलोजन होंगे दोस्तों। ट्राई हैलोजन में क्या होगा? 3 हैलोजन, ओके। चलो, तो ट्राई हैलोजन में 3 हैलोजन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl याद रखो, Br याद रखो, हो जाएगा आपका काम। चलो आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन। हाँ, इसके ऊपर आपको मिलेगा क्या? इसके ऊपर आपको मिलेगा IUPAC नेम्स भी मिलते हैं। अगर हमारे MCQ के भी IUPAC नेम्स तो मिलते ही है, MCQ भी मिलते हैं बच्चों। MCQ का हमारा वीडियो है, आप वो देख लेना। अलाइलिक हैलाइड क्या है एग्जैक्टली, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, ये मैं भी बता दिया हूँ। तो अल्काइल हैलाइड रिप्रेजेंटेड बाय RX, जिसमें सिर्फ क्या होगा? हैलोजन एटम, ओके, अटैच टू दैट कार्बन ग्रुप विच इज sp3 हाइब्रिडाइज, CH3 Cl C2H5 Cl, ये है। अलाइलिक हैलाइड, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके साइड वाला कार्बन एटम जिसपे हैलोजन एटम होगा। ये कार्बन स्केलेटन याद रखना, ये आपका काम कर लेगा। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा दोस्तों? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर फिर यहाँ पे आपको कार्बन लेना है और उसके साथ एक कोई हैलोजन अटैच करना है। एंड विनाइलिक हैलाइड, C डबल बॉन्ड C, और जिसको हैलोजन अटैच होगा, डायरेक्टली हैलोजन अटैच होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, ओके। हेलो अल्काइंस, अभी हमने पढ़ा वही हेलो अल्काइंस का, तो यही एग्जांपल है। ये देखो, ये हेलो अल्काइंस का ही एग्जांपल है कि अल्काइल ग्रुप में, ओके, दिस वन हेलो अल्काइंस एंड हेलो अरीन्स ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर वापस आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं। तो शॉर्ट टाइम पे देखो फटाफट ये काम हो रहा है हमारा, ओके। अब चले जाता है फॉर दी IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर में 2-3 मॉलिक्यूल आपका याद रखना। कौन कौन से मॉलिक्यूल याद रखेंगे? तो CH3CH2Cl यानी इथाइल ब्रोमाइड, ओके, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ब्रोमोइथेन। फिर CH3 CBr टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन,
ठीक है। चलो ये आप कंपाउंड हो गया आपका। और डायरेक्टली हेलोरिन्स का एक एग्जांपल याद रखो, CH3Cl याद रखो, इसके साथ साथ एक याद रखो CH3Cl या फिर Br, ठीक है। चलो ये आपका वर्क हो जाता है। अब ये प्रिपरेशन मेथड दोस्तों बहुत आसान है। प्रिपरेशन मेथड यही सारे रिएक्शन रिपीट होने वाले हैं, कंटिन्यूस रिएक्शन रिपीट होते होते जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको उसको ऊपर ध्यान में रखना है कि रिएक्शंस रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। देखो ये अल्कोहल है, अल्कोहल रिएक्ट विद HCl होने क्या वाला है, यहाँ पे मैं जो चीजें है वही हाईलाइट करने वाला हूँ यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। ये OH गया, उसके ऊपर Cl आ गया, ये आ गया आपका अल्काइल हैलाइड RCl, यहाँ पे CH3Cl C2H5Cl। वही अल्कोहल रिएक्ट विद Br, OH जाता है, Br इसमें प्लेस पे आ जाता है, देखो अल्काइल ब्रोमाइड, OH रिप्लेस बाय HI, OH गया HI वाले। ओके, हियर आल्सो OH को कौन रिप्लेस करेगा, Cl। तो अगर आपने एग्जांपल लिखा C2H5OH, ओके, सेम आपको लिख देना है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C2H5, यस, C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। यहाँ पे आपको लिखना है ये SOCl2, क्या नाम है SOCl2 का, थायोनाइल क्लोराइड। देखो कितना आसान है दोस्तों, क्या किया मैंने, ये OH को हटा दिया और इधर Cl लेके आया, बस दैट्स ऑल। ओके, और कुछ नहीं करना है। समझ, देखो बच्चों ये रिएक्शंस, यहाँ पे समझना समझाने का टाइम तो बिल्कुल चला गया है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है। और मैं यहाँ पे आया इसीलिए हूँ कि आपको याद रख पाए, ठीक है। आप कैसे शॉर्ट टाइम में याद रखते हैं, अभी 2 दिन टाइम बाकी होगा, 3 दिन वॉटेवर जो टाइम बाकी है एग्जाम के लिए, ओके, उसमें आप किस तरह से इस टाइम को यूटिलाइज करें और ऑर्गेनिक के रिएक्शंस याद रखें, इसलिए मैं आया हूं यहाँ पे। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन मार्कोनिको फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन अनसिमेट्रिकल, इसको इस स्टेटमेंट को याद रखना, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैच टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कैसे रिएक्शन को लिखेंगे, ओके, ये देखो ये एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आ जाएगा CH3, ठीक है, या फिर उल्टा लिख देता हूं मैं, तो दैट विल बी बेटर। हाँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ रिएक्ट कर लो HBr और 2 प्रोडक्ट लिख दो, एक HBr अटैच कर दो सेंटर में, एक Br अटैच कर दो साइड में। देखो ये CH3 CH, इधर Br लिख रहा हूं मैं, सिंगल बॉन्ड CH3, ओके, और दूसरे में CH3 CH2 CH2 Br। यस, हो गया हमारा ये मार्कोनिको फ्यूल का एग्जांपल। ये कौन सा कंपाउंड है, ये प्रोपीन है, ठीक है। क्या है ये, प्रोपीन। क्या किया मैंने, एक Br पहले सेंटर में लेके आया, दूसरा आइसोमर में भी Br पहले कार्बन एटम पे लेके आया। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना भी जरूरी है। सेम यही चीज बड़े एक चेंजेस आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद HBr, क्या हो गया, यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड होगा। एक चीज ध्यान में रखनी है, बेंजोइल पेरोक्साइड, तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा वाला, ये पहला वाला। ये Br पहले कार्बन एटम पे ही अटैच हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, देखो Br है। तो इस तरह से याद रखता है, तो बहुत आसान है, ठीक है। अगर मार्कोनिकोव रूल है, स्टेटमेंट याद रखो, फिर Br दूसरे कार्बन एटम पे या फिर Br पहले कार्बन एटम पे। एंटी मार्कोनिकोव रूल तो Br सिर्फ पहले कार्बन एटम पे अटैच होगा बस, और कार्बन की वैलेंसी आपको पता ही है 4 मेंटेन करनी है। फिल्किंस्टन रिएक्शन हो रहा है क्या, Cl रिप्लेस बाय I गिव्स अल्काइल आयोडाइड, डन। फॉर रिएक्शन Cl होगा या Br होगा, यू नो, रिप्लेस बाय F, इट गिव्स अल्काइल फ्लोराइड, डन। आप यहाँ पे C2H5, अब आप कोई भी एग्जांपल लिख दो, आप CH3 Cl के साथ एग्जांपल लिखो, ये मैं आपके लिए एक्चुअली आप प्रैक्टिस करोगे इसीलिए लिख रहा हूँ। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, C2H5Br इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड। क्या करना है मुझे रिएक्ट करना है NaI। क्या करूंगा मैं, ये Cl को रिप्लेस करूंगा I से, CH3I। कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी बार बच्चे बोलते हैं कि नाम लिखना है क्या सर, नाम लिखकर कट हो जाएगा हमारे मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेन रिएक्टेंट एंड मेन प्रोडक्ट दैट यू हैव टू राइट, ठीक है। सो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा, ये अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सिंपल सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, देखो H रिप्लेस हो रहा है Br से, ठीक है, यहां से यहां क्या H, या फिर या तो सेकंड पोजीशन पे Br लिखे हो, फोर्थ पोजीशन पे Br लिखे हो, डन। नाउ सैंड-मियर्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार पूछा गया है। ये एनिलीन रिएक्ट विद HNO2 है, ये HNO3 नहीं, ये एक एरर था, चलो इसको करेक्ट कर लेते हैं, HNO2, ओके, नाइट्रस एसिड कहते हैं इसको, ठीक है, दिस इज नाइट्रस एसिड। क्या करना है आपको, NH2 है, क्या लिखना है यहाँ पे, ये देख लो N2Cl, बस सेम चीज लिखे हो, N2Cl। फिर जब CuCl HCl है तो क्या आ जाएगा, Cl, CuBr HBr है तो इधर Br आ जाएगा, एंड अगर Ki के साथ अटैच हो रहा है तो I आ जाएगा, ठीक है। सब में बाई प्रोडक्ट N2 है बट नहीं लिखो, दैट इज ओके, कोई इशू नहीं है। जस्ट एक ही चीज ध्यान में रखो, एनिलीन का स्ट्रक्चर प्लस HNO2 किसके प्रेजेंस में, NaNO2 NaCl 273 278
क्या करना है मुझे, N2Cl लिखना है, हो गया, CuCl HCl Cl, CuBr HBr Br एंड Ki होगा तो I, बस हो गया आयोडोबेंजीन। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, डेफिनेशन है, सिंपल से डेफिनेशन है दोस्तों, वो ध्यान में रखनी है। कैसे कैसे डेफिनेशन है देख लो, तो कायरल कार्बन एटम कंटेनिंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम, ये तो मैंने हाईलाइट ही पॉइंट कर लिया ऑलरेडी। ओके, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑसिलेट करता है सिर्फ एक ही प्लेन में, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जो रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड को, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। उसमें दो कंपाउंड डेक्स्ट्रो एंड रोटेट, राइट साइड में डेक्स्ट्रो, एंड अगर वही कंपाउंड लाइन को रोटेट करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट तो उसको क्या कहते हैं, लिवो। इनएंशोमर्स, इनएंशोमर्स में देख लो तो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ओके, वो नॉन सुपरिम्पोजेबल, सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज। आइसोमर्स नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज, खत्म हो गया बात, ओके, इतना ही लिखना है। एंड रेजोमिक मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर्स आर इनएंशोमर्स, ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर्स ऑफ इनएंशोमर्स कॉल्ड रेजोमिक मिक्सचर। क्या रखना है, इक्विमोलर मिक्सचर्स ऑफ इनएंशोमर्स, ये डेक्स्ट्रो रोटेटी नहीं भी लिखो तो चलेगा, रेजोमिक मिक्सचर। डन। SN1 रिएक्शन सिंपल है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेना है, OH माइनस आइंस, Br रिप्लेस कर दो, किससे, OH रिप्लेस कर दो, ये आ गया OH, डन, खत्म बात। वही रेट काइनेटिक केमिकल काइनेटिक के बेसिस में मैंने ये सिखा भी दिया है, आपने दिखा भी होगा वीडियो। ओके, अब आपको ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या करना है आपको, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ये Br को हटा दो, देखो ये Br को हट गया, तो CH3 कितने हैं, 3, 1 2 3 और ये Br आ गया, डन। ओके, फिर फाइनली ये OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा, बस ये OH अटैच हो गया, आपका कंपाउंड यहाँ पे मिल गया। देखो दोस्तों, तो सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, क्या जा रहा है क्या आ रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वही याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में CH3Cl CH3Br यानी मिथाइल ब्रोमाइड, ओके, इसके साथ रिएक्शन होती है, वही आपको करना है, ये OH को रिप्लेस करेगा Br, ये आ गया इधर OH, और Br को सेपरेट कर लो केमिकल काइनेटिक्स के बेसिस पे, रेट ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन concentration of both the reactant। फिर ये सेम चीज आप यहाँ पे प्लस साइन लिख दो तो दैट विल बी बेटर। अब आपको क्या करना है, एट अ टाइम Br को दूर हटा देना है और OH को साथ लेके जाना, Br चला गया और OH आ गया, ये देखो ये डॉटेड लाइन से एक्सप्रेस हो गया। फाइनली Br को हटा दो, ये Br है इसको हटा दो, ओके, हमारा मेन कंपाउंड और Br साइड में हो गया, अंडरस्टूड, इस तरह से याद रखो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्कोहल, लेबोरेटरी टेस्ट है ये कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद OH गिव्स अल्कोहल, ठीक है, दैट कंटेनिंग X माइनस आइंस, फिर AgNO3 ऐड कर लो तो आपको यहाँ पे अल्काइल हैलाइड मिलता है। ओके, चलो रिएक्शन विथ NaOH, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार पूछे गए हैं। अल्काइल हैलाइड, कोई भी एक अल्काइल हैलाइड याद रखो बच्चों, जैसे कि C2H5Br, आप सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन को जनरल रिएक्शन में ध्यान दे दो तो आपको पता चल जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे रिप्लेसमेंट करनी है, अभी मैं रिएक्शन दिख रहा हूँ, राइट, तो क्या रिप्लेस करूंगा मैं, इस Br को रिप्लेस करूंगा किससे, OH से, तो कैसे लिखूंगा रिएक्शन, देखो, तो एक रिएक्शन में यहाँ पे लिख के बताता हूँ, C2H5 मैंने क्या लिखा, OH प्लस यहाँ पे Na और Br आ जाएगा, ठीक है, Br को किससे रिप्लेस किया, OH से। सेम वही NaX रिएक्ट विद NaOX, क्या रिप्लेसमेंट हुई है, देखिए ये X की रिप्लेसमेंट हुई है, किसके साथ रिप्लेसमेंट हुई है, ये OR के साथ हुई है, X की रिप्लेसमेंट OR के साथ। अब R के प्लेस पे आप कोई भी एक अल्काइल ग्रुप लिख लो, R के प्लेस पे आप लिख दो CH3 या फिर लिख दो C2H5, डन। कंपाउंड का नाम नहीं लिखो, दैट इज ओके, कोई इशू नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कट करेगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी X यानी हेलोजन, कोई भी अल्काइल ग्रुप कौन रिप्लेस कर रहा है, ये RCOO, ये देखो ये रिप्लेस कर रहा है, आपको ईस्टर मिल जाएगा यहाँ पे, ओके, ये रिएक्शन ऑलरेडी है, अल्कोहल चैप्टर में भी है, ठीक है। नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनियम, R को कौन रिप्लेस करेगा, R को रिप्लेस करेगा NH2, ठीक है, कौन रिप्लेस कर रहा है, NH2, NH3 में से NH2, तो H बचा और X, ये हेलोजन, अभी मैंने RX क्या होगा, RX C2H5Br होगा या फिर CH3Cl होगा, बस ये दोनों में से एक ही कोई होगा, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, RX जहां पे भी है वो वही लिखना है, अंडरस्टूड। ये RX रिएक्ट्स बाय CN, अब देखो ये X रिप्लेस बाय CN, ओके, अल्काइल साइनाइड कहते हैं इसको, और RX रिएक्ट्स बाय Ag है, तो X कौन रिप्लेस कर रहा है, NC, CN ही रिप्लेस कर रहा है, बट नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है, तो इस तरह से लिखना है ये, ठीक है। लिखना कैसे है ये देख लो, दिस इज आइसोसाइनाइड, ये अल्काइल आइसोसाइनाइड, ध्यान में रखना है दोस्तों, अल्काइल आइसोसाइनाइड, और ये वाला जो है ये अल्काइल साइनाइड, ठीक है, कौन सा है वो, अल्काइल साइनाइड, डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज सेम अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KNO2, दिस इज पोटेशियम नाइट्राइड, वही है। X कौन रिप्लेस कर रहा है, ONO, ऐसे याद रखो, ONO ऐसे याद रखो ना, ON डबल बॉन्ड O, ओके, दिस इज अल्काइल नाइट्राइड। अब C2H5Cl C2H5Br के साथ रिएक्शन लिख दो, खत्म हो गया। सेम
दिस वन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद AgNO2, अब ये NO2 ग्रुप अटैच होगा, NO2 ग्रुप अटैच हो रहा है, दिस इज नाइट्रो अल्केन प्लस AgX। तो देखो बच्चों सिर्फ हेलोजन आ रहा है और दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप हो रहा है, और आपको प्रोडक्ट याद रखना होगा। प्रोडक्ट का नाम भी नहीं याद रखो, सिर्फ क्या लिखना कैसे वो ध्यान में रखो। अभी आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, अभी आप कैसे आ रहा है कुछ नहीं, सिंपली मैं जो बता रहा हूं उतना करो आप, ठीक है, उतना ही करो, और उतना एक या दो रिएक्शन, और रिएक्शन अल्काइल हैलाइड को किससे लिखेंगे, CH3Cl या फिर इधर C2H5Br के साथ लिख दो, बस खत्म आपका। यही दोनों कंपाउंड के प्लेस पे बहुत सारे रिएक्शंस आए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये देखो एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये कौन सा कंपाउंड है, दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH। अब देखो दोस्तों एक चीज यहाँ पे आप ध्यान देना, ओके, एक्वियस KOH के साथ या फिर एक्वियस NaOH के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है, ये देखो एक्वियस NaOH। अब एक्वियस NaOH के प्लेस पे मे बी KOH भी तो यूज कर सकते हैं ना हम लोग, ठीक है, मैं KOH पे, क्योंकि दोनों भी बेस ही है, एक्वियस, ये दोनों एक्वियस, ये भी एक्वियस, ठीक है। तो Br को कौन रिप्लेस कर रहा है, OH और अल्कोहल मेन प्रोडक्ट मिल रहा है। बट एलिमिनेशन रिएक्शन में देख लो दोस्तों तो क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे, ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन जहां पे ये इधर का H और ये Br हट रहा है, आपको लिखना है ब्यूटीन। ब्यूटीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फर्स्ट एंड सेकंड में कार्बन डबल बॉन्ड, ये देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और दूसरा 1 2 3 4। याद जस्ट एक ही रखो, जब भी अल्कोहलिक KOH के साथ हीट होगा कोई भी अल्काइल हैलाइड, तो याद रखना कि पहले 1 2 कार्बन एटम में डबल बॉन्ड एंड दूसरा आइसोमर सेकंड थर्ड में बीच में डबल बॉन्ड, बाकी आप कार्बन की वैलेंसी मेंटेन कर लो बाय पुटिंग हाइड्रोजन ओनली, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। सेम आपको ध्यान रखना है कि क्या रिप्लेसमेंट हो रही है, X रिप्लेस बाय Mg, सॉरी एडिशन हो रही है इसमें, हाँ एडिशन हो रहा है पूरा, ओके, तो ये पूरा Mg आ जाएगा, RMgX, C2H5Cl के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल, दोनों अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, जैसे समझ लो कि मैं CH3Cl और CH3Cl अटैच कर रहा हूं विद 2Na, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जो है वो ये लिखना, ये देखो ये लिख दूंगा मैं, CH3 दोनों अटैच कर दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिल गया मेरा प्रोडक्ट, राइट, और ये Na और ये Cl 2NaCl। देखो इतना आसान है दोस्तों ये रिएक्शन, अगर आप समझ लो तो। वुड्स-फिटिक रिएक्शन, इसके ऊपर MCQ भी पूछा गया है बच्चों, तो उसको ध्यान में रखना है। देखो ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद CH3Br, सेम है, यहाँ पे मैंने अल्काइल हैलाइड लिया था, हेलो अल्केन, वहां पे हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन है, ठीक है। तो देखो हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद CH3Br, Na क्या हो रहा है, एक ही चीज हो रही है यहाँ पे, ये देखो दोस्तों, ये Br हटेगा और उसके प्लेस पे ये CH3 आ रहा है, ये यहाँ पे आ गया CH3, डन। बाकी NaBr हो गया वहां पे प्रॉपर, ठीक है। दो क्लोरोबेंजीन है, इधर 2 क्लोरोबेंजीन, दोनों बेंजीन अटैच हो जाएंगे, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल रिएक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। ये MCQ आया था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, NaNO2, तो यस Cl को रिप्लेस करेगा कौन, तो OH, Cl को OH रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे भी Cl को OH रिप्लेस कर रहा है, इधर भी Cl को OH रिप्लेस कर रहा है, NaOH आ गया तो Cl आ गया, OH आ जाएगा, बस खत्म, ओके। आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई भी है, हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, एक ही चीज है, हेलोअरीन्स है, तो फिर क्लोरोबेंजीन Cl2 कहां पे अटैचमेंट होगी, ये देखो ये फर्स्ट कार्बन एटम, बच्चों मैं एक बार बता दूं, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, एक मिनट, हाँ, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सिक्स, यहाँ पे भी देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। एक इसमें क्या होगा, पहले कार्बन ऑलरेडी Cl पे तो पहले पे है, सेकंड पे Cl लेके जाओ, 4 पे Cl लिखो, 1 एंड 4 पे 2 एंड 4 पे ही सब्स्टिट्यूशन करना है, H रिप्लेस बाय Cl। नाइट्रेशन रिएक्शन HNO2 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो कहां पे आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, डन। अब इधर H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है, क्लोरोबेंजीन क्या अटैच होगा, SO3H, देखो यहाँ पे ये SO3H कहां पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे, ये आ गया SO3H कहां पे आ गया, फोर्थ पोजीशन पे, रिएक्शन खत्म होगी, ओके। फ्रेडक्राफ्ट रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl, क्या होगा, यहाँ पे H आ जाएगा और कौन अटैच होगा, ये CH3, ये आ गया यहाँ पे, ये सेकंड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, देखो ये हो गया COCl, ये अटैचमेंट हो रही है कहां पे, असाइल ग्रुप कहते हैं इसको, सेकंड पोजीशन है ये, और ये कौन सी वाली, फोर्थ पोजीशन। तो सब्स्टिट्यूशन एक ही पोजीशन पे करना है, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, डन। CH3Cl हो गया तो CH3, CH3COCl होगा तो COCH3, H2SO4 होगा तो SO3H, HNO3 होगा तो NO2, बस हो गया ये रिएक्शन। हमारे रिएक्शंस और हेलो अल्कीन हो भी गया एक्चुअली, हमारा 15 मिनट्स में हमने कंप्लीट ऑलमोस्ट डन हो ही गया हेलो अल्कीन्स, ठीक है। हमारा कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, एंड
देखो ये सब यूजेस है एंड दी एनवायरमेंटल इफेक्ट, ये तो रीडेबल प्रॉपर्टीज है। यूज एज अ सॉल्वेंट, एक ही कॉमन प्रॉपर्टी है, एज अ सॉल्वेंट सब में एज अ सॉल्वेंट है। CH2Cl2 क्लोरोफॉर्म एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। और एनवायरमेंटल इफेक्ट एक एक दो इन्वायरमेंट आप रीड भी कर सकते हैं इसको, ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग चले जाते हैं फॉर दी अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, ओके, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। अब देखो दोस्तों, अल्कोहल फिनॉल ईथर सेम वही है, अल्कोहल ROH, जो कि आपने प्रिपरेशन मेथड भी देखा। फिनॉल में क्या होगा कि बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप अटैच होगा, राइट। क्लासिफिकेशन सेम है, सेम जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ा है फॉर दी हेलोवरीज। ईथर्स आर द कंपाउंड व्हिच कंटेन एन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम है जो को बॉन्डेड हो, एक तो अल्काइल ग्रुप को अटैच होगा या फिर अराइल ग्रुप को। ये उसके जनरल फॉर्मूलेज है, ये ध्यान में रखो, ROR AROR ROAR, ठीक है। R यानी अल्काइल ग्रुप एंड AR यानी बेंजीन रिंग C6H5, सिंपल। चलो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक में क्या होगा, एक ही OH ग्रुप CH3OH, ठीक है। डायहाइड्रिक में क्या होगा, दो OH ग्रुप CH2OH। ट्राइहाइड्रिक में तीन होगा, यही तो हमने पढ़ा था ऑलरेडी हेलोजन डेरिवेटिव्स के लिए भी, ओके। मोनोहाइलो कंपाउंड, डायहाइलो कंपाउंड, ट्राइहाइलो कंपाउंड, यहाँ पे OH ग्रुप रहेगा। अब यहाँ पे मोनोहाइलो कंपाउंड यानी अल्काइल अल्कोहल इज अल्काइल अल्कोहल, यहाँ OH होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये OH कर देता हूं मैं, डन। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो ये प्राइमरी अल्कोहल, ये आ गया सेकेंडरी अल्कोहल, ओके। ये फॉर्मूले याद रखो, दो बार रीड कर लोगे, एक बार राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे तो फॉर्मूले याद हो जाएगा। बस तीन ही अल्कोहल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले याद रखने, CH3OH, एक और इसमें ऐड कर दो C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। CH3CHOH CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, IUPAC नेम्स में ऑलरेडी है वो चीज, ठीक है ना, ओके। अल्काइल अलाइलिक अल्कोहल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, अलाइलिक हैलाइड पढ़ा था हमने, ठीक है। तो अलाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और जिसमें OH ग्रुप, ओके। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साइड वाला कार्बन एटम जिसमें OH ग्रुप। बेंजाइलिक में बेंजीन रिंग, ओके, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, वहां पे हैलोजन था, यहाँ पे OH था, बाकी कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों, ओके। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा था बेंजाइलिक हैलाइड CH3 CH2Cl, बट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे OH, तो बेंजाइलिक अल्कोहल, ओके। विनाइलिक अल्कोहल C डबल बॉन्ड C और उसको OH ग्रुप अटैच होगा। देखो बच्चों कितना आसान है ये चीज, ओके। तो एक ही बार में, एक ही फ्लो में अगर आप सारा ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है एग्जैक्टली और क्या नहीं चीज है उसमें, ठीक है ना। सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, अगर सेम अल्काइल ग्रुप अटैच है ऑक्सीजन को तो सिंपल ईथर कहते हैं बच्चों, एंड डिफरेंट अगर होंगे तो क्या कहेंगे उसको, अनसिमेट्रिकल, डिफरेंट होंगे तो अनसिमेट्रिकल, राइट, ओके। IUPAC नेम्स है अल्कोहल के, दो तीन अल्कोहल, CH3OH याद रख लो, CH3CH2OH, इथेनॉल याद रखो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल याद रखो, ओके। ये 1 एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल याद रख लो, एंड प्रोपाइल अल्कोहल, ओके। सिमिलरली फिनॉल्स के भी कुछ 3 to 4 2 to 3 formulas for the ether also, IUPAC names in the this one कह सकता है, and this is anisole common name, ओके। अब बहुत सारे कंपाउंड आपने रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ लिए है हेलोजन डेरिवेटिव में, देखो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद NaOH गिव्स अल्कोहल, ये पढ़ा ऑलरेडी, X रिप्लेस बाय NaO, X रिप्लेस बाय OH, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, जस्ट आप पीछे चले जाओ वीडियो में, आपने देखो ये पढ़ा है, ये नहीं रिएक्शन है, ये आपको ऐड करना होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2H2SO4 CH3CH2 OSO3H, एक H यहां से लेके जाओ, एक H यहां पे अटैच कर लो, बाकी बचा हुआ सब्सटेंस ये देखो OSO3H, फिर क्या करना है, H2O अटैच, ये पूरा हटा देना, OSO3H हटा देना, क्या लेके आना है OH, ये बन गया हमारा CH3CH2OH, देखो इतना आसान चीज, अंडरस्टूड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज दिस इज इथीन, इथीन रिएक्ट विद BH3 twice, that is called diborane, ओके। अब आपको क्या करना है, CH3 डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड लिख देना, एक हाइड्रोजन यहां पे अटैच कर लो, CH3 CH2 थ्राइस B, फिर OH H2O2 के साथ रिएक्ट कर लो, क्या कर रहे हैं हम लोग, तो ये 3 2 6 मोल्स ऑफ CH3 CH2OH, ये आ गया मेरा इथेनॉल, और फाइनली 2 मोल्स ऑफ BOH थ्राइस, ओके। ये आपकी 11th स्टैंडर्ड के रिएक्शंस है, ओके। यही सेम रिएक्शंस आप पढ़ोगे कहां पे, ये सेम रिएक्शन ये जो है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, या एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी पढ़ने वाले हो, ओके। ये देखो R के प्लेस पे लिखना क्या है मुझे, CH3CHO, सेम चीज होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH3CH2OH, बस इतना चीज करना है। क्या करे किया मैंने, ये CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर दिया, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज आर सेम ओनली। यहाँ पे आपको लिखेंगे एक तो H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni और PT, ओके, हीट कर लेंगे, और LiLH4 कोई भी यूज कर लो, सेम RCr, यहाँ पे आप CH3 लिख दो,
तो जनरल रिएक्शन के बेसिस पे आप पूरा सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ये देखो ये ऑक्सीजन को हटा दिया मैंने, ओके, ये ऑक्सीजन को हटा दिया और क्या लेके आया, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, बाकी सेम चीज है देखो। तो आर के प्लेस पे क्या लिखना है, CH3 ग्रुप, आपको अल्कोहल मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ये भी बहुत आसान रिएक्शन है। देखो ये फॉर्मल्डिहाइड लिया है मैं, CH3 MgBr, ये CH3 अटैच कर लो इधर, एक मिनट, हाँ मैं प्रॉपर डायरेक्शन, ये यहाँ पे, और MgBr लेके आओ यहाँ पे, ओके, सारी चीजें वही है। फिर क्या किया मैंने, H3+ हीट किया, अब ये MgBr को हटा दिया, ठीक है, और क्या अटैच किया, H, MgBr को अटैच, और क्या अटैच किया यहाँ पे, H, मिल गया मुझे अल्कोहल। सिमिलरली आप सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या अटैच हो रहा है वो ध्यान में रखना है बच्चों। दीज आर द प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद NaOH, Cl गया, ONA आ गया, फिर H2+ साथ फोल्ड किया, OH आ गया, बस ऊपर ही रिप्लेस करना है, हो गया ये आपका काम, ओके। सिमिलरली कमीन्स क्यूमीन रिएक्ट विद O2, ये O2 यहाँ पे अटैच कर देना, देखो सेम कंपोनेंट है, 2 ऑक्सीजन ऐड कर दिए। फिर आपको क्या करना है, ये जो पूरा सब्सटेंस है ये हटा दो, ये देखो ये पूरा ये हटा दिया, ठीक है, और ये OH जो है ये इसको अटैच कर लो, OH अटैच कर लो, वही किया ना, OH अटैच कर लिया, CH3CO CH3, ये देखो ये हट गया, डन। चलो आगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H रिएक्ट विद NaOH, ये H को हटा दिया, इधर Na लेके आए, हो गया ये बेंजीन सल्फोनिक सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर वापस से NaOH के साथ हिट कर लिया, तो यहाँ पे लिख दिया ONA, ONA में डाइल्यूट HCl, तो Na रिप्लेस बाय H, Na रिप्लेस बाय H, हो गया मेरा कंपाउंड, ओके। चलो सिमिलरली नेक्स्ट एनिलीन, अब ये तो रिएक्शन ऑलरेडी बेंजीन इसमें तो पढ़ ही लिया हमने, ओके, ये रिएक्शन ऑलरेडी आ जाएगा वापस से। तो एनिलीन रिएक्ट विद HNO2, सेंडमियर्स रिएक्शन में पढ़ा है हमने, देखो ये N2Cl में वाटर को ऐड कर लो तो यहाँ पे आ जाता है OH। अगर वहां पे CuCl एंड HCl होगा तो क्लोरोबेंजीन, CuBr, ब्रोमोबेंजीन, Ki होगा तो आयोडोबेंजीन, बट वाटर ऐड कर दिया तो OH, N2Cl को रिप्लेसमेंट कर दिया। बाकी सारी रिएक्शन कुछ फर्क है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो इतना आसान रिएक्शन है दोस्तों, तो इतना आसानी से आपको ध्यान में आ जाएगा ये चीज। फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत आसान है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। मोड ऑफ इंटरमोलिकुलर यहाँ पे जनरली रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिजिकल स्टेट, ओके, लोअर कंपोनेंट जनरली ये इसके ऊपर ये नहीं भी पड़े तो चलेगा, लोअर अल्कोहल्स आर वोलाटाइल कंपोनेंट है, उड़ जाने वाले। बॉइलिंग पॉइंट जनरली रहता है लोअर बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंडरस्टूड दोस्तों, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, नाउ फॉर द नेक्स्ट, ओके। लेबोरेटरी टेस्ट न्यूट्रल टू द लिटमस पेपर, कोई चेंजेस नहीं करता ये, नो रिएक्शंस, ये रिएक्शंस आप चले जाते हो, सेम रिएक्शंस, अभी आपने हेलोजन डेरिवेटिव कर दिया, मैंने अल्कोहल बढ़ा रहा हूं, सेम 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 उसी तरह से, देखो अल्कोहल रिएक्ट विद HCl, यूज RCl, ऑलरेडी रिएक्शन हेलोजन में पढ़ लिया, ओके। दिस वन अल्कोहल रिएक्ट विद वाटर, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आपका ये वाटर मॉलिक्यूल हट रहा है यहाँ पे, मतलब ये H इधर चला जा रहा है, ठीक है, तो ये हाइड्रोनियम आयन आ गया, ये रिएक्शन नहीं करेंगे तो चलेगा, इतना इतना नहीं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन सेम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मिलेगा, फिनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड, ओके। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों कि RC डबल बॉन्ड हो, ये H को रिप्लेस करेगा, क्या ये R, ये देखो H को रिप्लेस कर लिया R ने, ये हमारा एस्टर कंपोनेंट में। सेम वे आपको अदर भी यहाँ पे मिलेगा। तो बच्चों आप कंटिन्यूस अब देखो हर एक चैप्टर में ऐसे ही रिएक्शंस आपको मिलेंगे, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ओके, ये भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब ये हैलोजन, ये ऑलरेडी रिएक्शन रिपीट किया, अल्कोहल रिएक्ट विद HX, HCl, HBr, HI, पहला ही जो स्टार्टिंग में हमने रिएक्शन किया वो, ठीक है, ये रिएक्शंस ऑलरेडी हमने कर दिए हैं, ये नहीं किए, ये हमें पढ़ना होगा, ठीक है। बट आपको जस्ट एक ही चीज ध्यान में रखनी है, देखो हुआ क्या है, ये H और ये OH हट गया, बाकी सब वाटर निकल गया, इधर भी ये H एंड OH आप हटा दो, यहां से H एंड OH हटा दो, या फिर ये OH और OH हटा दो, वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ये, ओके। एंड इस केस में भी ये H और ये OH हटा दो तो आपको एक कंपोनेंट अल्कीन मिल जाता है। तो दिस रिएक्शन इज न्यू, ये 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है। नाउ ये अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विथ ये देखो CH3CH2OH, राइट, ये PCC के साथ है दोस्तों, क्या मिलेगा हमें, CH3CHO। आपको सिंपली अल्डिहाइड कंपोनेंट लिखना है, CH3CHO, ये 2 हाइड्रोजन हटा देना है, ये देखो मैं स्ट्राइक कर रहा हूं इसको, ये 2 हाइड्रोजन हटा देना है, CHO, ऐसे इस तरह से अरेंज कर लो, अल्डिहाइड मिलेगा। सेम वे सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन दे देता है, ये देखो CH3CHOH, CH3 in presence of same thing,
CH3CHOH CH3, ओके। CrO3 हो गया तो कीटोन, PCC होगा तो क्या होगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। और जब भी वही अल्कोहल रिएक्ट विद KMNO4 आपको फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, अल्डिहाइड अल्डिहाइड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ऑक्सीजन ऐड करना है उसमें, राइट। तो दोस्तों ये सारे रिएक्शंस कॉपर वाला, कॉपर मेटल सेम वही, सिर्फ आपको कॉपर यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे है क्या कॉपर, यही चीज है, ओके। सेम रिएक्शंस बट वहां पे है किसके साथ, कॉपर के साथ रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पे पीसीसी या फिर CrO3 के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो आप दोनों रिएक्शंस लिख सकते हैं एनी टाइम। अब जो हेलोजिनेशन एंड ऑल ये रिएक्शन हमने पढ़ा, तो वो उसी तरह से आपको ये भी पढ़ना है, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, ओके। कहाँ पे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, Br2 हो गया तो सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे Br आ गया, ओके। ये देख लो HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड तो सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे आ गया, राइट। या फिर ये अगर 3 मोल्स ऑफ HNO3 है तो 2,4,6 ये एडिशनल रिएक्शन है, ये ध्यान में रखनी है आपको। वापस से यहाँ पे भी H2S फिनॉल रिएक्ट विद H2SO4, सेकंड पोजीशन फोर्थ पोजीशन, डिफरेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर ध्यान में रखना है आपको। ये देखो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर कंडीशन। तो मैंने एक ट्रिक तो बता दी आपको, कहां पे सब्स्टिट्यूशन होता है, सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे, H रिप्लेस बाय अदर ग्रुप, ओके, में एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप आएगा, बट आपको ध्यान में रखना है टेम्परेचर एंड ऑल, राइट, ओके। चलो नाउ रिमेल्टेमेंट रिएक्शन, ये सारे न्यू रिएक्शंस हैं बच्चों, ये इसको ध्यान में रखना है। OH रिएक्ट विद CHCl3, देखो ये O यहाँ के NaOH में से H रिप्लेस बाय Na एंड देन आफ्टर CHCl2, फिर NaOH के साथ, तो फिर ये तो सेम रहा, CHO को इधर आ गया, ओके, ये Cl2 हटा दिया, ओके, एंड देन फाइनली आपका ये Na हट गया और इधर ये OH आ गया। तो इसी तरह से रिमेल्टेमेंट रिएक्शन सेम, आप कोब्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल ये कर सकते हो, कैटालाइटिकल हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ये सारे रिएक्शंस आए हैं और ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे। सेम ट्रिक से, सेम ही वे से आपको चले जाना है आगे, ठीक है बच्चों। नाउ द ईथर, ईथर का ये कंटिन्यूस ईथरिफिकेशन प्रोसेस, 2 मोल्स ऑफ C2H5OH हीट कर लो H2SO4 के साथ, C2H5O C2H5, बस इतना लिख दो, C2H5O C2H5 याद रखो, आपका काम हो जाएगा, राइट, ओके। नाउ विलियमसन सिंथेसिस ऑलरेडी हमने हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ ली है, देखो ये रिएक्शन ऑलरेडी रिपीटेड है, एलैबोरेटरी टेस्ट, ये इसका कोई इशू है नहीं, ये आप मत करना, चलेगा, ओके। रिएक्शन इन्वॉल्विंग हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ईथर रिएक्ट विद H2SO4, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। ये R H और ये इधर आ जाएगा OH, ये R को रिप्लेस कर लो और इधर लेके आओ H, ठीक है, ROH, सिमिलरली R अटैच विथ OH, ये देखो ये R अटैच विथ OH, तो 2 अल्कोहल, राइट। PCl3 सेम अल्कोहल जैसा ही रिएक्शन है, सेम अल्कोहल जैसा ही, अल्कोहल में हमने लिखा था ना R सिंगल बॉन्ड OH रिएक्ट विथ PCl3 PCl5, सेम वही रिएक्शन है, सिर्फ आपको ये अल्काइल ग्रुप लेके आना है, Cl RCl R-Cl, R-Cl डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। सिमिलरली विद द HI आल्सो, ये बच्चों इस रिएक्शन को अवॉइड कर लो, ये नोट्स में होगा आपके पास, कोई इशू है नहीं इसका, ठीक है। नाउ आगे बढ़ता है फिर, नाउ द फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन, आपको वही लिख करना है, ट्रिक बता दी मैंने, सेकंड पोजीशन पे, ओके, एंड फोर्थ पोजीशन पे ये भी ये वही रिएक्शन, वैसे ही फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, सेम थिंग फॉर द नाइट्रेशन, सेम थिंग फॉर द, अभी ये तो यूजेस, कोई भी दो यूजेस आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चों देखो ये सेम जो मैंने अभी यूज किया, ये क्लासिफिकेशन वैसे ही है, अल्डिहाइड कीटोन्स, डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, अल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड बॉन्डेड विद एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम, कार्बोनिल कंपाउंड बॉन्डेड विद 2 अल्काइल और अराइल ग्रुप, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड विद द OH ग्रुप, बस डेफिनेशन याद रखनी है, ओके। एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, एलिफेटिक अल्डिहाइड, अल्डिहाइड यानी क्या होगा, एलिफेटिक यानी CH3CHO, ओके, एरोमेटिक यानी क्या बच्चों, तो बेंजीन रिंग होगी, ओके। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा अभी, एलिफेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्डिहाइड, एलिफेटिक अल्डिहाइड, सेम वे फॉर द कीटोन आल्सो, ओके। सेम एग्जांपल्स है, एरोमेटिक कीटोन्स यानी 2 अराइल ग्रुप अटैच होंगे, देखो 2 अराइल और अल्काइल ग्रुप अटैच, अराइल ग्रुप विल बी अटैच्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक सेम थिंग ओनली, अल्डिहाइड के प्लेस पे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा, एंड ऑल्सो दीज आर दी नोमेनक्लेचर। एक पहले 2 से 3 मॉलिक्यूल आपको लर्न करने, कितने, फर्स्ट 2 to 3 मॉलिक्यूल्स आपको लर्न करना है सिर्फ, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ता है, ये अभी इसके रिएक्शंस है, रिएक्शंस देखो, ये रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ लिया हमने, ओके, ऑलरेडी रिपीटेड है। चलो ये रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ लिया हमने, ऑलरेडी रिपीटेड है, देखो तो बहुत सारे रिएक्शंस रिपीटेड है। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन इज न्यू, आपको क्या करना है, ये ओजोन इंसर्ट कर देना है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ओके, डबल बॉन्ड नहीं लिखना, फिर आपको कंपाउंड ये मिल जाएगा, एक ये और ये एक, जिंक कहाँ आ जाएगा, जिंक ही ऑक्सीजन के साथ, HCHO लिखा प्लस ZNO, ओके, ये H2, तो H एंड OH, इधर जाएगा H, इधर जाएगा OH, ठीक है, फिर ये H इस तरफ चला जाएगा,
ये देखो इस तरफ, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको इस बार राइटिंग प्रैक्टिस इसी कर लेनी। ये रिएक्शन दिस इज कॉल्ड एज अ रोजनबर्ग रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है बच्चों। यहाँ पे H2 ऐड करेंगे, ये ऑक्सीजन जो है वो हटेगा, ठीक है। दिस ऑक्सीजन विल बी रिप्लेस, आई एम सॉरी, दिस Cl विल बी रिप्लेस, ठीक है। Cl रिप्लेस हो जाएगा, किसके साथ रिप्लेस हो रहा है, H के साथ, तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको रिएक्शंस याद रखने हैं, ठीक है। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज आल्सो आज, ये डाइकैडमियम है, तो यहाँ पे जस्ट वापस से वही Cl को रिप्लेस करेगा कौन, ये अल्काइल ग्रुप RCOR, यानी हमारा हो गया यहाँ पे कीटोन, ठीक है बच्चों। तो ये सारे रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन, सेम रिएक्शन सेम वे ही आपको प्रिपरेशन करनी है। ये दिस ऑल रिएक्शंस आई विल प्रोवाइडिंग, आई प्रोवाइड यू, ठीक है। अब ये देखो इटार्ट रिएक्शन और इसको कैसे करना है, CH3। अब आपको ध्यान में रखना है, एक CH लिखना है, पहले CH3 लिखा, CrO2Cl2, CH लिखो, फिर क्या, OCrOHCl2, सिमिलरली बाय हेड कर लो वो चीज, OCrOHCl2। अब क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा इसको हटा दो, ये पूरा इसका हटा दो, और क्या लेके आएंगे, सिर्फ एक ऑक्सीजन लेके आएंगे। ये देखो ये एक ऑक्सीजन आ गया। सेम सेम ट्रिक यहां पे भी यूज करनी है, CrO3 CH3 CO2O, क्या किया, ये देखो ये OCO3 आ गया, फिर ये हटा दिया और ये एक ऑक्सीजन लेके आए, डन। बहुत आसान है, ओके। बाय साइड चेन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट है, H को रिप्लेस करेगा Cl, हाइड्रोलाइसिस कर लो, यही Cl को रिप्लेस करेगा ये ऑक्सीजन। देख एक एक ही एलिमेंट चेंज हो रहा है सिर्फ, ओके। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, सिर्फ ये CHO, तो ये इतना याद रखो ना, COH, तो यहाँ पे CHO आ गया, अल्डिहाइड मिल गया, ये कीटोन, ये आप रिएक्शन अवॉइड कर लो, चलेगा, कोई इशू है नहीं इसका। रिडक्शन रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड इन कीटोन फ्रॉम एस्टर्स, ओके। तो एस्टर्स में क्या हो जा, RC डबल बॉन्ड OR, हुआ क्या है यहाँ पे, तो ये जो है दैट इज OR will be replaced by H, ये reducing agent है, ठीक है। नाइट्राइल सेम reducing agent, यहाँ पे क्या आ रहा है, तो आपका दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन मेथड, तो यहाँ पे नाइट्रोजन रिप्लेस हो रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस बच्चों मैंने जो ट्रिक बताई उसी तरह से मैं सारे रिएक्शंस यहाँ पे बता रहा हूँ, और जनरल रिएक्शन दे दिया, R के प्लेस पे आप CH3 लिखो और आप यू कैन कंप्लीट द रिएक्शंस, आप ये सारे रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, ओके। चलो ये तो प्रिपरेशन मेथड हो गया, सेम वे जो करना है वो, ये रिएक्शन, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इधर लेके आओ CH3 और यस यहाँ पे MgBr, ये ड्राई आइस है दोस्तों, हाँ ठीक है, ये क्या है, ड्राई आइस और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपको जस्ट एडिशन किया मैंने, ये एरो देख लो आप, फिर आपको क्या करना है, ये MgBr को हटा देना है और इधर लेके आ रहा है H, इधर क्या लेके आना है H, देखो हटा दिया, जस्ट सेम वे आप शिफ्ट रिएजेंट में आपको पिंक कलर मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा कलर मिल जाएगा, पिंक कलर, कोई भी अल्डिहाइड एंड कीटोन डाल दो तो पिंक कलर। ये सिल्वर मिरर टेस्ट है, ये आपने की होगी शायद से प्रैक्टिकल में, ये रिएक्शन को अवॉइड कर लो आप, चलेगा। HCN सिंपल सा एडिशन है दोस्तों, ये देखो एडिशन के लिए क्या करना है, जहां पे ऑक्सीजन है यहाँ पे H अटैच कर लो और CN वही कार्बन को, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे भी ये एसीटोन है, ये H और ये इस तरफ लिखिए, ठीक है। सेम वे यहाँ पे NaHCO3 ऑक्सीजन के साथ H, बाकी बचा हुआ कंपोनेंट कार्बन के पास, सेम सिंपल से ट्रिक है। देखो तो इस तरह से रिएक्शन को समझो तो आपको पता चलेगा, ये रिएक्शंस ऐसे याद कर किए जाते हैं। अल्कोहल के रिएक्शन को अवॉइड कर सकते हैं आप लोग। ये अभी HC डबल बॉन्ड OH प्लस ये 3 MgBr, यही रिएक्शन हमने वहीं पे लिखा, ये देखो कहां पे है, जस्ट अ मिनट, ओके एक मिनट में बता देता हूं वो रिएक्शन को, ऑलरेडी हमने वो रिएक्शन पढ़ा है। इसलिए मैंने वो रिएक्शन लिखा नहीं था एक्चुअली। ये एडिशनल पेज आ गया है, ये आपको निकल जाएगा नोट्स में से, ठीक है। तो जस्ट वही आपको करना है, ये CH3 ग्रुप इधर, ये MgBr, ये यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको वहां पे मिल जाएगा जो ऑलरेडी रिएक्शन हमने पढ़ा है वो, ठीक है। ये एडिशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये देखो ये एक रिएक्शन के हेल्प से आप बाकी सारे रिएक्शन लिख सकते हैं। ये हाइड्रोक्सिलमाइन H2 निकाल दो वाटर, क्या लिखा मैंने, CH3CH डबल बॉन्ड NNH2 प्लस इधर आ जाएगा वाई प्रोडक्ट H2O। सेम वे सेम इधर पे भी, ये देखो ये आपको लिखाना है, ये H2O हटा देना है, इधर भी आप स्क्रीन पे ध्यान देना, ये इधर H2O लगाना है और कंपोनेंट का नाम याद रखना, ठीक है। सारी चीजें मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है आपके लिए, ये देखो इस तरह से, अंडरस्टूड बच्चों। यहाँ पे भी
या आपको H2O हटा देना है। देखो एंड यू कैन प्रैक्टिस द रिएक्शन, आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट यू हैव टू रिमेंबर। CH3C डबल बॉन्ड OH रिएक्ट विद CH3CHO, एक H यहाँ पे चले जाओ, बाकी का इधर प्रोडक्ट ले लो, कंपाउंड में लिखता हूं मैं CH3CH, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा CH2CHO, हीट कर लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH डैश CH प्लस बाई प्रोडक्ट वाटर, प्लस बाई प्रोडक्ट वाटर। ये aldol condensation reaction very much important. Okay, similarly this Cannizaro's reaction is also very important. 2 moles of HCHO, NaOH, HCONA, CH3OH. Okay, these are the oxidation reaction, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है वो। Okay, और रिएक्शन कौन से बचे हैं, लेट मी चेक। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन आसान रिएक्शन है। देखो एसिटाल्डिहाइड है, रिएक्ट विद H, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक 2 हाइड्रोजन लेके ये ऑक्सीजन को हटा दो। ठीक है, ये ऑक्सीजन को हटा दो, ये इधर, और 2 हाइड्रोजन, तो CH है ऑलरेडी और 2 हाइड्रोजन CH3। सिमिलरली आप एसीटोन के लिए भी रिएक्शन लिख सकते हैं, सेम इधर भी है, यहाँ पे भी। ओके, जो हमने रिएक्शन पढ़ा ऑलरेडी, ये वाटर को हटा देना है हाइड्रोजन के साथ, इमाइन मिलेगा, इसको इथिलीन दिस वन इथेन 1,2 डायोल है और KOH के साथ आप हीट कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा। देखो ये N2 हटा देना, ये N2 हटा दो, बाकी H2 इधर लेके आओ, ये देखो ये H2 प्लस N2 मैंने हटा दिया। अंडरस्टूड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेम चीज, दूसरे और फोर्थ पोजीशन पे रिप्लेसमेंट करनी है। ओके, लिटमस टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड, लिटमस क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न इनटू रेड, राइट। ओके, ये NaOH के साथ है, स्टर टेस्ट ऑलरेडी पढ़ ली है हमने। SOCl2 सेम चीज जो अल्कोहल के लिए किया वही किया करना है यहाँ पे भी। ये देखो बच्चों, ये OH की रिप्लेसमेंट कौन कर रहा है, Cl कर रहा है, ये आ गया इधर Cl। यहाँ पे भी ये OH की रिप्लेसमेंट कौन कर रहा है, Cl, ये आ गया। OH की रिप्लेसमेंट कौन कर रहा है, Cl कर रहा है। वहां पे अल्कोहल के लिए पड़ा था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोसेस सेम है। अमोनिया पूरा ऐड कर लो पहले, अमोनिया राइट, ऐड कर लो, NH4 आ गया, देखो ये NH4, फिर हीट करने के बाद इधर का एक ऑक्सीजन, इधर का 2 हाइड्रोजन, अमाइड मिल जाता। सेम वे यहाँ पे भी ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन, वाटर हटा देना है। देखो ये गया, ये CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, वाटर हटा दो तो ये RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, ये देखो एनहाइड्राइड प्लस बाई प्रोडक्ट यहाँ पे और रहेगा वाटर। तो ये बच्चों सिंपल सी ट्रिक है, ऐसे ही रिएक्शन को याद रखा जाता है। ठीक है, इसी वजह से रिएक्शन को याद रखा जाता है। और कोई रिएक्शन बचा हुआ है, सोडियम एसीटेट रिएक्ट विद दिस वन, तो ये CH3 विल कंबाइन विद H, ये लास्ट रिएक्शन बच्चों। सिमिलरली हम लोग अमाइंस की डेफिनेशन याद रखना, अमाइंस नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, अब हार्डली 10 मिनट लगेगा हमें ये कभी कंप्लीट करने के लिए। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस याद रखना, फॉर्मूला याद रखना उसका। प्राइमरी अमाइंस यानी RNH2 होगा दोस्तों। ओके, सेकेंडरी अमाइन यानी RNH, R कोई भी ले लो आप, CH3C2H5, एंड टर्शियरी अमाइंस RNR, और इधर भी लिखना है R। ठीक है, यानी 3 अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप। उसी में भी क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी, सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइन। सिंपल यानी सेम अल्काइल ग्रुप RNHR। ठीक है, एग्जाम्पल ही लिख दूं क्या, चलो एग्जाम्पल ही लिख देता हूं मैं। CH3NH CH3 दो सेम अल्काइल ग्रुप है, मिक्स में क्या होगा, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। इसको नहीं भी पढ़े तो चलेगा आपको। ठीक है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस आप लिख सकते हैं। एलिफेटिक अमाइन यानी क्या होगा कि यस अल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है NH2 के साथ। एरोमेटिक अमाइंस ये एनिलीन याद रख लेना है। एरोमेटिक अमाइंस NH2 ग्रुप अटैच टू एनिलीन, सॉरी बेंजीन रिंग। 2-3 मॉलिक्यूल याद रखो, स्टार्टिंग के 2-3 मॉलिक्यूल्स 1 2, एनिलीन याद रखना है। एनिलीन कहाँ गया, दिस वन एनिलीन, ये याद रखना। ठीक है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस, 2-3 मॉलिक्यूल्स ओनली। अब ये रिएक्शंस ऑलरेडी हमने पढ़ा है, दैट इज अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक अमोनिया, NH2 हैलोजन डेरिवेटिव में देख लो सेम रिएक्शन है। ओके, ये रिडक्शन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा, हाइड्रोजन आएगा। नाइट्रो अल्केन रिएक्ट विद H, ऑक्सीजन हटा, ये देखो, और उसके प्लेस पे आया क्या, हाइड्रोजन, दैट इज प्राइमरी अमाइन। ये हमारा हो गया बच्चों प्राइमरी अमाइन। ठीक है, सिमिलरली सेम इधर क्या हो गया, 2 कार्बन और नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन आ गए। देखो ये 2 कार्बन और नाइट्रोजन के पास ये हाइड्रोजन आ गए, वापस से हमें मिल गया प्राइमरी में। ठीक है, सेम वे यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड और CH3 अमाइड क्या हो रहा है,
ये ऑक्सीजन गया और उसके प्लेस पे क्या आ गया, ये 2 हाइड्रोजन आ गए, देखो। ओके, अंडरस्टूड। चलो आगे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। आपको ध्यान में रखना एक ही चीज है, दिस इज थैलीमाइड, हाँ, इसको थैलीमाइड कहते हैं। अब देखो रिएक्शन कैसे, दिस वन इज थैलीमाइड, THEMIDELIMIDE, थैलीमाइड, ठीक है। ये थैलीमाइड का स्ट्रक्चर याद रखो, KOH के साथ। अब इसको H को हटा दो और क्या लेके आओ, ये K लेके आए, देखो H को हटाओ, कोई चेंजेस नहीं है, H हटा दिया K। फिर C2H5Br के बाद अब ये K को हटा दो, क्या लेके आएंगे, C2H5, ये देखो सिंपल है, H गया K आ गया, K गया C2H5, बाकी सारी चीजें सेम। फिर NaOH के साथ हीट कर लो तो ये C2H5 और N सेपरेट आ जाएगा, C2H5 NH2, और ये सब्सटेंस सेपरेट होगा, दिस इज कॉल्ड एज अ सोडियम थैलीमेट। ये हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ओके, ये आपको मिल जाएगा प्राइमरी अमाइंस। बेसिसिटी, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, क्यों अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान में रखना ये चीज, ओके। एंड बच्चों लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अमाइंस एज बेस, बेस में क्या होगा, लिटमस पेपर रेड टू क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लू हो जाएगा। डायजोटाइजेशन रिएक्शन ये ऑलरेडी आपने की होगी टेस्ट, इसमें रिएक्शन नहीं लिखा है, ठीक है। अब ये रिएक्शन से देख लो, ये तो बहुत आसान रिएक्शन है, यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा। प्राइमरी अमाइंस विद CH3Cl, सेकेंडरी अमाइंस सेकेंडरी विद CH3Cl, तो आपको मिल जाता है CH3 थ्राइस N प्लस HI। फाइनली टर्शरी अमाइन रिएक्ट विद CH3I, हीट कर लो, ये पूरा ऐड कर लो इसमें। CH3 कितने हैं, 3 थे, अभी कितने लिखेंगे, CH3 4 टाइम्स N, ओके, टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड, नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन को नेगेटिव चार्ज, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब देखो ये दिस इज द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद I। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या हुआ चेंजेस, ये I को रिप्लेस किया किसने, ये OH ने, ये आ गया देखो OH, ये OH आ गया। फिर ये जो CH2 ग्रुप है ये यहाँ से हट जाता है, ये देखो ये वाला CH2 ग्रुप, ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, बाकी सारी चीजें जो है वो वही ग्रुप है यहाँ पे। C2H5Cl रिएक्ट विद CH3COCl, क्या करना है यहाँ पे, आपको लिखना है H को हटा देना है, COCH3 लेके आना है। देखो C2H5NH, एक H हटा दिया मैंने, अब लेके क्या आऊंगा मैं, सॉरी अंडू कर लेते हैं, ये COCH3 प्लस यहाँ पे बाई प्रोडक्ट होगा HCl, डन। ओके चलो आगे, नेक्स्ट C2H5NH2 रिएक्ट विद CaCl, कार्बिलमाइन टेस्ट, आइसोसाइनाइड मिल रहा है, वो ध्यान में रखना है, आइसोसाइनाइड आपको हैलोजन डेरिवेटिव में भी मिल रहा था। एलिफेटिक अमाइंस रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ऑलरेडी ये हम पढ़ चुके हैं। RNH2 रिएक्ट विद HNO2, ये NH2 रिएक्ट विद HNO2, ऑलरेडी रिएक्शन पढ़ चुके सैंड-मियर्स रिएक्शन में, डन। ओके सेम वही है सैंड-मियर्स रिएक्शन, देखो ये सैंड-मियर्स रिएक्शन ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया, वो वहां पे वापस आपको रिपीट हो रहा है, ओके। और ये गेटमैन रिएक्शन वही डायसोनियम सॉल्ट ही है, ArN2X यानी बेंजीन रिंग, आप ऐसा लिख सकते हो इसको। N2 और Cl एग्जांपल ले लो, CuCl HCl, CuCl होगा तो सैंड-मियर्स रिएक्शन, बट Cu और सिर्फ HCl है तो फिर वही हो रहा है, हो क्या वही रहा है, N2Cl रिप्लेस हो रहा है Cl से, यहाँ पे भी N2X रिप्लेस हो रहा है Br से, बट यहाँ पे रिएजेंट अलग है, वहां पे क्या था CuCl और HCl था, ओके, यहाँ पे Cu और HCl है, उधर CuBr एंड HBr, तो इधर कॉपर पाउडर एंड CO, तो डिफरेंट पर्सन ने डिफरेंट केमिकल के साथ सेम ही प्रोडक्ट लेके आए। आयोडोफॉर्म रिएक्शन सेम वही, किसके साथ, अभी मैं रिएक्शन लिखूं तो आपको पता चल जाएगा, N2X रिएक्ट विद KI। अब देखो आयोडोफॉर्म रिएक्शन सेम है, आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, वो कितने सारे रिएक्शंस है। दिस रिएक्शन इज डिफरेंट, माइल्ड रिडक्शन H3PO3, तो आपको बेंजीन मिल जाएगा प्लस N2 H3PO3 एंड वाटर। अब आगे फिनॉल फॉर्मेशन ऑलरेडी वही है, फिनॉल फॉर्मेशन ऑलरेडी रिएक्शन हमने पढ़ ली है, तो बहुत सारे रिएक्शन रिपीटेड है, ये रिएक्शन रिपीटेड है नहीं, आप सिर्फ HBF4 यानी हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड अटैच करना है, ओके, तो यू हैव टू सी द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब देखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग डायजोनियम सॉल्ट, ओके, क्या करेंगे यहाँ पे, आप जस्ट HCl को हटा दो, ये HCl, यहाँ पे H रहता है दोस्तों, ठीक है, इधर H रहता है, ओके, तो वो लिखा नहीं है, बस बाकी देखो सेम ग्रुप, और HCl हट गया, इधर भी वही चीज, ये इधर का H है, राइट, वो हम लोग बताते नहीं, और ये वाला, ठीक है, HCl जो एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो चीज हटा दो, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन राइट ओवर। एंड नाउ दिस वन, दिस इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट, ये क्वेश्चन आया था, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कहते हैं इसको। अब क्या करना है आपको, HCl हटा देना, इधर का एक H और ये Cl, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स अटैच कर दो, बाय प्रोडक्ट इधर लिख दो HCl। Br2 ब्रोमिनेशन, अभी सेम रिएक्शन,
246 ब्रोमीन वाटर के साथ कांस्टेंट H2 सेकंड, थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे आएगा। एंड अगर सिर्फ फोर्थ पोजीशन पे चाहिए तो ये रिएक्शन को फॉलो कर लो। कांस्टेंट H2SO4 सल्फेनिलिक एसिड एंड दिस इज एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हीट करेंगे सल्फेनिलिक एसिड। अब देखो दोस्तों, तो ये रिएक्शंस है और इसी इजी ट्रिक से हमने वो रिएक्शन को कंप्लीट किया है दोस्तों, ठीक है। तो रिएक्शन को आप बाय हार्ट नहीं कर सकते। रिएक्शन को मैंने जो बोला, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होगी, पहली बार देखा होगा तो शायद से समझा में नहीं होगा, दैट इज दैट। बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्रिपरेशन किया होगा, या फिर आप वापस से मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, लिख के देखो, पॉज करो, लिख के देखो, ऐसा भी करोगे तो आई थिंक सो ये 4 चैप्टर में से 1 या 2 चैप्टर तो आसानी से हो जाएंगे। ये अमाइंस तो हो ही जाएगा, हैलोजन डेरिवेटिव आपसे हो ही जाएगा। शायद से अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़े लंबे रिएक्शन है, बड़े रिएक्शन है, मे बी आपको वो टाइम लगे या फिर आपको वो समझे ना, बट बाकी हैलोजन डेरिवेटिव आप कर लो। अल्कोहल के कुछ रिएक्शंस, फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड अच्छे जरूर करना, वो आपको आएगा जरूर। एंड ये रिएक्शन जो मैंने इजी ट्रिक बताई और क्या जा रहा है और कौन उसके प्लेस पे आ रहा है, उतना ही ध्यान में रखो। बाकी अभी टाइम है नहीं कि आप बहुत कुछ कैसे आ गया, ये क्यों ऐसा हुआ, फॉरगेट अबाउट इट, कुछ याद नहीं रखना। सिर्फ और सिर्फ चीज याद रखनी है कि कोई एलिमेंट गया और दूसरे उसके प्लेस पे क्या आ गया, और आपको हमें फाइनल रिएक्शन लिखना है, करेक्ट रिएक्शन लिखना है और हमें मार्क्स लेना है। यही चीज करनी है दोस्तों। और यही वीडियो को आप प्लीज बार बार देखो और प्रैक्टिस करते जाओ। आपके 2 दिन में तो ऑर्गेनिक अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, होपफुली आपने बाकी के हमारे इजी ट्रिक के वीडियो देखे होंगे। बाकी तो 4 से 5-6 चैप्टर शायद से राहुल सर ने ऑलरेडी करवा लिए हैं, तो हमारा ये पूरा केमिस्ट्री का जो कोटा है पूरा इजी ट्रिक का वो खत्म हो गया दोस्तों। होपफुली आपको ये समझा होगा और बहुत मजा आएगी। हालांकि लाइव लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जरूर। तब तक बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।